ग्रुप ने एक बहुत ही बेहतरीन सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। जैसा कि मैं विंडो देख पा रहा हूँ, राहुल गौतम के यहाँ बिल्कुल एकदम भीड़ लगी हुई है। एक एक विंडो में दो दो तीन तीन लोग हैं। जी सोन सर। सिंह मोदी के विंडो में काफी लोग हैं, बिसेन पटेल के विंडो में काफी लोग हैं, और जी आज सर। बिल्कुल दो दो चार चार छह छह लोग एक एक जगह मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं। जी हर्षल सर। की विंडो में काफी लोग हैं, अमित डोंगरे वाली विंडो में है, मतलब बैठे हुए हैं लोग बाग, चार चार छह छह आठ आठ दस दस लोग। बिल्कुल सर। तो ये क्रेज है, ये एक एक्साइटमेंट है, एक इन्वायरमेंट है। ये दर्शाता है कि हाउ मच यू क्रेजी फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ड्रीम, फॉर योर गोल। आप कितने क्रेजी हैं ये दर्शाता है। सो जी सर। एवरीवन, कोरोना जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से ड्यूस ऑफ डी अपनी तरफ बढ़ रही है। दोनों पैरेलल भाग रहे हैं। अब देखते हैं रेस कौन जीतता है। ड्यूस ऑफ पहले से चल रही है, कोरोना बाद में है। सो आई थिंक आज का जो सेशन है वाकई में ये बहुत ही एक नए बेंचमार्क को सेट करेगा, क्योंकि ऋषि भेलावा ने टॉपिक ही ऐसा डाला था, व्हाई वी चूज ड्यू सॉफ्ट एज अ करियर। हमने बोला जी डायरेक्ट सर। सेलिंग डाला, भेलावा ने ड्यू सॉफ्ट डाला है। जी। बहुत अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जो है वो है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वाली बात नहीं। यस, ड्यू सॉफ्ट इज अवर प्रायोरिटी, ड्यू सॉफ्ट इज अवर करियर, और यही हमारा फ्यूचर है, यही हम करते हैं, और इसी से हम जहां पे भी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल आज सर। के सेशन से मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि आज का जो सेशन है, इसे जब सुने तो इसे डिस्कशन मोड में रखे। जो ऋषि सर ने बोला कि टेंशन फ्री होकर सुनना है, हंसते खेलते हुए, जी सर। खेलते सुनना है, टेंशन फ्री होकर सुनना है। सो इसको उसी मैनर पे रखना, डिस्कशन मोड पे रखना, जैसे कि अगर कोई बात हो तो उससे अपने आप को कंपैरिजन कर रहा, कंपैरिजन कि हम लोगों ने किया तो हम जी जो सर। चीज बोल रहे हैं, क्या ऐसा आपकी जिंदगी में होता है? क्या ऐसी आपकी जिंदगी का कार्यक्रम है? क्या आप कुछ ऐसे ही सोचते हैं? क्या लाइफ को लेकर आपकी यही एम है, यही ड्रीम्स हैं? क्या ऐसे ही आप जिंदगी चाहते हैं? जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। जब एक जी पिक्चर सर। चलती है ना, मूवी, एक मूवी में जैसे हीरो एंट्री मारता है ना, तो सारी ऑडियंस देखने लगती है कि अपन भी हीरो जैसा बनेगा। जी सर। सलमान खान की बॉडी हो, विद्युत जामाल की बॉडी हो, चाहे सोनू सूद का कैरेक्टर हो, जिस भी सेंस में चले जाओ, मूवी जी देखा मतलब दिमाग में एक बात घर की, चला यस अपन सर। भी बॉडी बनाएगा। और बिल्कुल सर। जैसे ही उसने डायलॉग मारा तो आदमी के दिमाग में एक चीज आई कि अपन भी बाहर जाके दोस्त को डायलॉग मारेंगे। जैसे सलमान खान की पिक्चर में डायलॉग फिक्स है, तो आदमी बाहर जाके फिर डायलॉग चालू हो जाता है कि मैं भी सलमान खान। डियर, यहाँ पे बॉलीवुड जैसा एंटरटेनमेंट तो नहीं मिलेगा, जी। लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम वो हैं जो हम बता रहे हैं, हम वैसे ही हैं। आपसे जुड़े हुए लोग आपके जैसे ही मार्केट में घूम रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, वही एजुकेशन, वही क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा फैमिली बैकग्राउंड नहीं, बस अपनी जिंदगी अपने बनाने निकल पड़े थे, और आज निकलते हुए एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां बहुत ज्यादा तो कामयाब नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी हैं उसका एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं, जिसको अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, यकीन मारो एक डिस्कशन मोड होगा, एक लर्निंग मोड, लर्निंग एटीट्यूड होगा, तो हम जी इससे सर। बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। सो बिल्कुल मैं सर। चाहूंगा बात कुछ भी स्टार्ट करें, सो पहले लेडीज फर्स्ट, पहले मैडम को प्रायोरिटी देते हैं, फिर इसके बाद मेरी और आपकी बातें तो लंबी चलने वाली। यस, ओवर टू मैडम। जी सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे गुड पहले मॉर्निंग मैम। मैं ऋषि सर और रवि सर सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और आप सभी को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए हैं आज मुझे सुनने के लिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अगर जैसे कि आज ऋषि सर का जो टॉपिक है वो टॉपिक मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एज अ ड्यूसॉफ्ट को हम करियर कैसे लेके चल सकते हैं और हम उसे क्यों चूज कर रहे हैं, वाई। सो उस वाई का ही आज मैं शॉर्ट फॉर्म में आंसर दूंगी, ज्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगी क्योंकि सर आपके बोलेंगे उसके बाद। सो वाई उसको एज अ करियर हम उसको क्यों लेके जाएंगे, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जी मैम। गर्ल्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि गर्ल हूँ तो गर्ल वाली बातें ज्यादा करूंगी। कैसे गर्ल्स क्यों हम उसको सिक्योरिटी लेके चल सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये है कि करियर का मतलब क्या होता है। करियर का मतलब होता है कि हम सिर्फ अपने आप को सिक्योर करना,
करियर का जी। मतलब अपने आप को सिक्योर करना, और एज अ गर्ल्स तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और सिक्योरिटी कैसे मिलती है? सिक्योरिटी ऐसे मिलती है कि हमें एक सेटलमेंट चाहिए होता है, हमें अपना नाम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है। ये सारी चीजें जो कि हमें कहाँ से मिलती है, ड्यूसॉफ्ट हमें देता है। तो जी एज अ मैम। गर्ल अगर हम जी अपनी मैम। सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो आज 21st सेंचुरी की गर्ल्स हैं, तो हम सबसे पहले जी। यही देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल गर्ल्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, है ना। जी मैम, बिल्कुल। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी तो कोई चीज होती ही नहीं है। आज हम अपनी सेल्फ यस रिस्पेक्ट मैम। के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं कि नहीं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो एज अगर हम बात करें ड्यूसॉफ्ट में, तो वो सबसे अच्छी चीज है कि आप एज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रख सकते हो। आज आपके सामने एग्जांपल है, मिसेस दीवान है, अंजू मैम है, तो आप देख सकते हैं कि उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, शादी है, हो गई है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आज हमें उनके नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत यस इम्पोर्टेंट मैम। है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आती ही है, और इसके साथ हमें एक हाई इनकम चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मैम। सोशल इमेज चाहिए, जिससे कि लोग हमें जान सके, समझ सके। तो जी मैम। बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है कि सोशल इमेज। आप जानते हो कि जो लोग वर्किंग करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले भी वर्किंग कर चुकी हूँ। जैसे कि मैं बता दूं, मैंने पहले एक मैं एमबीए होल्डर रह चुकी हूँ, और मेरी यस एचआर प्रोफाइल की जॉब थी, काफी रेपुटेड जॉब थी। बट एक जो सोशल इमेज होती है कि मेरी जॉब थी, वो मैं जानती थी, या मेरे कलीग्स जानते थे, या फिर मेरे फ्रेंड्स जानते थे, या मेरे फैमिली मेंबर्स जानते थे, दैट्स इट। इसके अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं जॉब करती हूँ, या मेरी कोई अच्छी प्रोफाइल है, या मेरी कितनी सैलरी है, मुझे मैं कितना अर्न कर रही हूँ, या किसी भी तरीके से मैं जब किसी को बताती थी तब सामने वाले को पता चलता था कि हाँ, ये बंदी वर्किंग है। बट यस मैम। ड्यूसॉफ्ट की बात करें तो अगर आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। अगर जी मैं मैम। बात करूँ सविता मैम को, तो सविता मैम से जब मैं मिली थी तो आप उनके सर ने जब मुझे मिलवाया था तो उन्होंने यही बोला था कि आपके लेवल से, आपके नाम से आपकी जान पहचान होती है। आज यस बहुत से लोग हैं जिनको बाय फेस शायद मैं नहीं भी जानती हूँ, बट अगर मैं बात करूं कि अगर वो मुझे आके बोलेंगी कि मैम मैं ये बोल रही हूँ, तो मैं हाँ, मैं पहचान जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उनका यस नाम मैम। चलता है। तो ये जो चीज होती है, ये ड्यूसॉफ्ट हमें देता है। सोशल इमेज की अगर हम बात करें तो ये हमें ड्यूसॉफ्ट देता है। इसके जी बाद मैम। अगर हम वर्क की बात करते हैं, एज अ करियर हम इसको इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क में हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड वर्किंग रहता ही है। आप सब लोग जानते थे कि हाँ, थोड़ा सा वर्क रहता है, लेकिन आफ्टर यस मैम। हार्ड वर्किंग आप स्मार्ट वर्किंग में चले जाते हो। आपको सिर्फ डीलिंग करनी होती है। अगर हम ऋषि सर की बात करें, रवि सर की बात करें, बिट्टू सर की बात करें, या अंजू मैम की, आशीष सर की, सविता मैम की, तो आज अगर हम इन लोगों को देखें तो अब ये वर्किंग उस तरीके से नहीं करते हैं। आपके प्रमोद सर की बात करूँ, राहुल सर की बात करूँ, अभी सर की बात करूँ, तो आज अगर ये लोग वर्किंग कर रहे हैं तो ये इनकी फोन पे डीलिंग हो जाती है। यस मैम। ऐसा नहीं है कि इन्हें बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है, तो नॉर्मली इनका माइंड से वर्किंग होती है, कॉलिंग पे वर्किंग होती है, और थोड़ा बहुत इस तरीके से वर्क करके आज ये आप सब लोगों को लीड कर पा रहे हैं। तो जी ये मैम। जी मैम। कि आपके ऊपर वर्किंग प्रेशर उस तरीके का नहीं होता है कि आप कुछ भी ना कर पाओ। आप जैसे अगर मैं जी। सबसे ज्यादा अपना एग्जांपल इसीलिए देती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग में कर चुकी हूँ, तो मैं दोनों में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। ये जी मैम। डिफरेंस आता है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपके स्टार्टिंग में हार्ड वर्किंग है, बट बाद में आप टोटली फ्री हो जाते हो, आपको सिर्फ लीड करना होता है अपनी टीम। तो ये बहुत जी अच्छी मैम। है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैं वर्किंग में थी, तो जब मैं वर्किंग में थी तो मुझे 9 बजे जाना, 6 बजे तक मैं सिर्फ वर्किंग ही करती रहती, और उस वर्किंग से मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ फ्लो अप मैं अपने आप को कर पाती थी, क्योंकि मेरी वर्किंग ऐसी थी, मैं उसी में उलझी रहती थी। जी मैम। तो जी मैम। अगर किसी में अप्लाई करती हूँ, अगेन फिर से मैं कहीं अपनी एचआर प्रोफाइल में ही अप्लाई करती हूँ, तो मुझे वही सारे वर्किंग फिर से मिल जाएगी, मुझे वही 9 to 6 वर्किंग करनी पड़ेगी। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे अपने वर्क को दे रहे हो, तो धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा। तो एज अ जी गर्ल मैम। लेके चले तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल इसीलिए होता है क्योंकि आज आप गर्ल हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप आफ्टर स्टडी आप मैरिड, आपकी शादी होगी,
शादी होने के बाद आप यही चाहोगे कि जितना हो सके आप मेंटली अपने आप को फ्री रख पाओ। जी आपके मैम। ऊपर तरीके से अगर ऐसा हम बात करें अभी, तो अभी हम आराम से वर्किंग कर सकते हैं। बिफोर मैरिज हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है, बट आफ्टर मैरिज हमारे ऊपर घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काफी चीजें आ जाती हैं, जिसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी वर्किंग मेंटल फ्री कर दे, हम फ्री हो जाए, हम पे Yes, ma'am. प्रेशर ना रहे। तो वो चीज आपको ड्यूसॉफ्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप अभी वर्किंग कर लोगे, आफ्टर वर्किंग आप फ्री हो जाओगे। अगर अंजू मैम की बात करूँ तो उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ग्राउंड वर्किंग की हुई है, आपने उनकी वर्किंग देखी होगी, जिन जो लोग भी उनको पहले से जानते हैं जी उन्हें मैम। पता स्टार्टिंग से उन्होंने वर्किंग की है, बट स्टिल आज वो फ्री हो चुकी है। आज उनके ऊपर मैम। इतना प्रेशर नहीं होता है कि आज उन्हें जाना ही पड़े, उन्हें करना ही पड़े, या बहुत कुछ वो इजीली अपनी टीम को डील कर पा रही है, लीड कर पा रही Yes, है। ma'am. तो वो बहुत इजी होता है कि आप अपने आप को मेंटली फ्री रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉन्ग टाइम वर्क, लॉन्ग टाइम वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये वर्क ऐसा है कि आज आप कर रहे हो, कल आप अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो। एग्जांपल आपके सामने ऋषि सर ही हैं, रवि सर हैं, आज उनकी पूरी फैमिली इस वर्किंग को कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप इस काम को करते हो तो आप इसको लॉन्ग टाइम लेके जा सकते हो। अगर जैसे अगर मैं आपके सर की बात करूं तो आपके सर काफी टाइम से इसको कर रहे थे, मैंने इस काम को जी मैम। आज आपके सामने हूँ तो मैंने भी इस वर्किंग को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आज आप हैं, आप लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं, कल के दिन आपकी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, भाई बहन, आप Yes, शादी, ma'am. आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आप किसी को भी इस फैमिली में इन्वॉल्व, मतलब अपने दूसरों के फैमिली में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वर्किंग करा सकते हैं। आपको जी मैम। होगी कि नहीं ये नहीं कर सकता। और एक और चीज है जो फ्यूचर लेके हम इसमें सबसे अच्छे से ले चल के जा सकते हैं, वो है जनरेशन। इस वक्त को ऐसा नहीं है कि आप जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं कर सको। जैसे कि मैं वर्किंग कर रही थी तो वो वर्किंग मेरी थी, मैंने एचआर से एमबी किया हुआ था तो वो मेरी वर्किंग थी कि नहीं मैंने जी किया मैम। हुआ मैं वर्किंग करूंगी। बट इस वर्किंग में ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल पे हैं, आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आप इस वर्क को लॉन्ग टाइम से रन कर रहे हैं, तो आप इस वर्किंग को आपके होने वाली फैमिलीज में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहन को भी कर सकते हैं। आफ्टर जब आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आप उनको भी ये वर्क दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जी मैम। वो भी इस वर्किंग को कर सकते हैं। तो मैं ये मानूंगी कि एज अ करियर तो मेरे लिए तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई और कुछ हो ही नहीं सकता। गर्ल्स के लिए भी बहुत Yes, अच्छा है, ma'am. boys के लिए भी बहुत अच्छा है। हम इस चीज को लॉन्ग टाइम लेके जा सकते हैं, कहीं कोई भी इश्यूज नहीं है, इजीली आप रन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपको सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलेगा, आप मेंटली फ्री रहेंगे, आपको आपके सीनियर्स इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको आप खुद जानते हो जो भी इस वर्किंग में कर रहे हैं, आपको अगर छोटा सा भी छोटा काम है, कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके सीनियर आपको बाकायदा कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई जी मैम। दिक्कत है, आपको सिर्फ वर्किंग करनी है। करना क्या है, कैसे करनी है, वो सारी गाइडलाइंस आपको आपके सीनियर्स देते हैं। एज अ सीनियर वो इतने अच्छे से आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कहीं कोई कमी नहीं रहने देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं तो जी यही मैम। मानती हूँ कि एज अगर आपको करियर लेके जाना है तो दूसरों से अच्छा करियर आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। और आपके पास इससे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, आपके प्रमोद सर हैं, राहुल सर हैं, अमीश सर हैं, अंजू मैम हैं, आशीष सर हैं, लॉट्स ऑफ पीपल, मतलब इतने सारे लोग हैं आपके पास जी। एग्जाम्पल के लिए। ऋषि सर हैं, रवि सर हैं, क्या जो एक अच्छे काम पर है, उन्होंने जिस तरीके से वर्किंग की है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि आप इसके लिए सोचो कि नहीं इसमें अभी भी मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, आप सब कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। आपको सिर्फ अपने सीनियर्स के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपको अपने सीनियर्स के अकॉर्डिंग चलना है, वो जैसा बोलेंगे आपको वो करिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एज अ करियर Yes, ma'am. अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ड्यूसॉफ्ट से अच्छा और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। Yes, इससे ma'am. जी मैम बिल्कुल। Yes, ma'am. तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। इसके साथ थैंक यू टू ऑल। और अब यही आशा करती हूँ कि आप सब ब्राइट फ्यूचर के लिए इसी तरीके से वर्किंग करें और काफी सक्सेस हो। और सबके लिए थैंक्स। जी मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. क्यों मैम? या थैंक यू मैम। जैसा कि एक टॉक थी कि एज कंपेयर टू एचआर, पहली चीज अगर हम एचआर की जॉब के बारे में सोचें
तो वहां पे जाने के लिए हमें मास्टर्स करना पड़ता है, जी सर। यस मास्टर्स सर। उसके बाद जॉब अचीव करना और उसके बाद उसको छोड़ देना। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले अचीव करना ही मुश्किल है, फिर उसको छोड़ देना, जी और छोड़ने के पहले 5 साल का एक्सपीरियंस लेना, कम से कम 3-4 साल अलग अलग प्रोफाइल पे काम करना, उसके बाद कंपैरिजन बताना कि ड्यूसॉफ्ट में क्या है, वहां क्या था। तो वन हु आर ट्राइंग टू डू जॉब, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप वहां घुसेंगे, पहुंचेंगे एचआर में, इतना इजी नहीं है, सही बोला उसने, हालांकि बहुत टफ है, बिकॉज मैंने भी एमबीए ड्रॉप आउट किया है, तो टफ लगता है। फिर एड प्रोफाइल में जाना, 3 साल एक्सपीरियंस लेना, और उसके बाद फिर कंपैरिजन बताना, ये एक टफ चैलेंज है। सो आई थिंक ये एक चैलेंजिंग एटीट्यूड है, इसका कंपैरिजन वही बता सकता है वन हु आर डूइंग दैट, जिसने वो किया हो। और आज का जो टॉपिक था बिल्कुल उससे मिलता जुलता, ये फीमेल्स के लिए मैंने खासकर मैडम को बोला, जो आपको बोलना है आप बोलो, अपने अकॉर्डिंग बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फीमेल्स हमारे साथ बहुत सारे सीनियर लेवल पे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स काम कर रहे हैं। तो जो खासकर गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए जो एक बात बोली कि आप एक काम को लेकर लाइफ लॉन्ग चल सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। अक्सर मैंने देखा है 18 से 20 कोई लड़की अलग काम करती है, 20 से 22 वो अलग करती है, कॉलेज लेवल पे उसका काम कुछ और होता है, अगर घर में काम है तो घर का काम करती है, साथ में कॉलेज खुल जाती है। जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होता है तो कहीं प्रोफाइल में जॉब करती है, शाम को आके कोचिंग पढ़ाती है, फिर कुछ और करती है। जी सर। मतलब गर्ल्स अलग अलग काम करती है, और मैरिज हो जाता है तो सारा काम बंद हो जाता है, सारा काम बंद। इसके बाद Yes, चूल्हा sir. चौका, ये काम ऐसा है कि दोपहर में आप सोचो 2:30 बजे रखा गया, मतलब आफ्टर मैरिज भी यू कैन डू, आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ऐसा है कि पहले सर आ गए तो मैडम आ गई, वहां पे ऐसा होगा सविता मैडम आम्रपाली अंबाड़े के साथ, है ना, फिर रोशनी के साथ, बोपचे एंड फैमिली के साथ, दुर्गा के साथ, की पहले वो इन्वॉल्व करेंगी, बाद में उनके हस्बैंड आएंगे, लेकिन होगा ऐसे ही कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स हैं और गर्ल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो, और बॉयज के लिए भी जी सर। एक लौता ऐसा काम है, आप सोचो अगर ये एचआर होती तो मुझे एचआर थोड़ी ना बना लेती, किसी भी पाता उस इंडस्ट्री में, ये अकेले काम करते थे और उसको जॉब क्विट करना पड़ता, क्योंकि कहाँ भोपाल, और हम रुके हुए हैं अनूपपुर में, जॉब भोपाल। और अगर ये जॉब होती तो दोनों में से एक कॉलम होता कि तुम वहीं रहो और बंदा कहाँ अनूपपुर में रहे अपनी फैमिली के साथ, तो अनबन चालू हो जाती खटाखट। ड्यूसॉफ्ट का है बड़प्पन कि जहां रहो वहीं से चालू करो, कोई टेंशन नहीं, कोई मचमच नहीं, इतना टाइम, इतना मनी फ्रीडम, इतना मेंटल फ्रीडम दुनिया में कोई नहीं देता है। दैट इज द पावर ऑफ ड्यूसॉफ्ट। सो ऑल द गर्ल्स, फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द डेजिग्नेशन प्रोफाइल, लाइफ लॉन्ग वर्क, दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करने वाला वर्क, और फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए यू हैव टू डू ड्यूसॉफ्ट। एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई, मैं स्टूडेंट लाइफ का एक बंदा था, आई एम प्रमोद सिंह, और मैं स्टूडेंट लाइफ का एक बंदा था, तब मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन देखा। बेसिकली मैंने भोपाल में देखा, और मैडम से ही मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी जब मैं एमबीए कर रहा था। सो अक्सर आपने देखा होगा कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, लेकिन हमारे केस में सक्सेस हो गई है। मैंने देखा है सर आप। मैंने देखा कि अभी मतलब यहाँ पे विंडो चल रही थी, उसमें कई लड़के ना सामने लैपटॉप रखे हुए मोबाइल, लेकिन अपने मोबाइल से दूसरे से बात कर रहे थे। बेटा जब, हाँ ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ, जब तक आप बात कर रहे हो तब तक तो ठीक है, कॉलेज के फाइनल ईयर तक, इसके बाद जिससे आप बात कर रहे हो किसी और से बात करने लग जाएगी, क्योंकि आपके पास करियर नहीं होगा, और जब तक करियर नहीं होगा तब तक कोई बात लड़की का हाथ देगा नहीं, करियर होना ज्यादा बड़ी। सही बात है। टॉपिक है ना, व्हाई करियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस सर। पहले ड्यूसॉफ्ट की खासियत समझना, चाहे वो राहुल सर हो, चाहे अवनीत सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे रविंद्र सर हो, चाहे संजय दीवान सर हो। संजय सर की तो पहले शादी हो गई, बाद में करियर बनाया उन्होंने। गौरव पंकज को देख लीजिए, पंकज को देख लीजिए, मतलब आप किसी भी एक दिग्गज, बंटी नंदन सिंह को देखिए आप, कन्हैया कुमार को देखिए आप, अभय कुमार को देखिए आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले अपने आप को सेट किया, उसके बाद शादी की। पता है क्यों?
सिंपल सी बात, आपके मोहल्ले में बहुत सारे शादीशुदा लोग रहते हैं, 99% के घर में खटपट खटपट केपो केपो केपो, उसका सीधा संबंध है पैसा, सीधा संबंध। मनी भाई है तो सब कुछ अच्छा है, मनी भाई नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं। जी सर। मनी वाली को Yes, sir. तुमको छोड़ के दूसरे के पास जाने में समय नहीं लगे, ये क्लियर सच्चाई है। सेटलमेंट मतलब जी सर। एक कॉमन चीज मैं बताता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तब मैं ड्यूसॉफ्ट के प्री स्टार लेवल पे था, तो मैं आगे प्रोसीड किया। फिर 1 साल बाद जब मैंने भोपाल में एमबीए स्टार्ट किया, तब मैडम से मुलाकात हुई क्लासरूम प्रोग्राम पे। तो जब हम लोग क्लास कॉलेज में मिले, अब हम तो पहले से पढ़ के आए थे, तो पहले पहले मैंने चमका दिया। मतलब हमारी मुलाकात हुई, बोले मतलब हमारी मुलाकात हुई तो हम बोले तुम इसी कॉलेज से तो नहीं लगती हो। मतलब ड्यूसॉफ्ट वाले के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा खतरनाक होता है बात करने का, जी सर। सीधा डायरेक्ट ही, तुम तो इस कॉलेज की लगती नहीं हो। राहुल सर ने बोला, कहती है हाँ मेरा तो बाहर से एडमिशन हुआ। हम बोले हम इसी कॉलेज से पास आउट है, पहले इंजीनियरिंग किए बाद में एमबीए कर रहे हैं, तो ऊपर से जूनियर, तो दिमाग वैसे ही संट कि भाई ये इसी कॉलेज के हैं, और लड़के हैं ऊपर से और खतरनाक। मतलब लेकिन ड्यूसॉफ्ट वाले की जुबान बड़ी होती है और दिमाग ही बहुत बड़ा होता है। जी सर, बिल्कुल सर। Yes, sir. इंजीनियरिंग के बाद जब मैं एमबीए करने गया था, तो मैं मेरी पल्सर 220 से जाता था, राहुल सर फेजर से जाते थे। हम 2 बंदे और दोनों अलग अलग बाइक से जाते थे। जब क्लास वाले बोलते थे तुम लोग पागल हो, 2 लोगों को आना है और दोनों साल अलग अलग बाइक से आते हो, एक फेजर से आता है और एक पल्सर 220 से आता है। पेट्रोल जलाने में मजा आता है। हम बोलते तेरे बाप का थोड़ी ना जा रहा है, मेरे बाप का जा रहा है, तेरा क्या हो रहा है? ये हमारा स्टाइल है, हम ऐसे ही आएंगे। वो तो शुक्र कर कार लेके नहीं आ रहे। फिर मेरे को लगता है कि 1 साल के बाद एमबीए के तुरंत कार लेके पहुंच गए, और कॉलेज गए थे, दोस्तों ने बोला कार लेके आ गए। मेरी जो फैकल्टी थी वो ऑल्टो से आती थी, ऑल्टो, सेंट्रो, वैगनार, और उस समय मेरे पास महिंद्रा केयूवी थी। हम केयूवी से गए थे कॉलेज। तो पूरा जो हमारा एमबीए के ग्रुप था ना, वो संकम में था, सस्पेक्टेड हो गया था, हैरान परेशान, यार हम तो जॉब के बारे में सोच रहे हैं 8-10 हजार आ जाए। ये पहले पल्सर और फेजर से आते थे, अब की बार ये महिंद्रा केयूवी से आ गए हैं 8.5 लाख की 4 व्हीलर से, मतलब रॉयल। अब ऐसे में लड़की सेट नहीं होगी तो कैसे होगी ये बताओ, मजबूरी था। फुल जी टसन, सर. फुल टसन, जिंदगी एकदम रोने रप्पा चल रही थी। अब मैंने तो हमेशा बॉयज को एक ही चीज समझाई है, बॉयज हो गर्ल्स हो कोई भी हो, जब तक जिंदगी सेट नहीं है ना तब तक सब बेकार। भाई तेरे, अगर आपको अपना परमानेंट सेटलमेंट चाहिए तो पहले आपको जिंदगी में करोड़पति नाम का वर्ड लगाना पड़ेगा। जी सर। इसके बाद जो आपके पास नहीं है वो भी हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ, व्हाई वी चूज डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर। बहुत सिंपल सी बात है, इंजीनियरिंग कर रहा था, चाहता तो जॉब कर सकता था, सारी चीजें कर सकता था, लेकिन दिमाग में एक बात पहले से तय थी। क्या है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं था मेरा, मतलब किसी मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ जो बहुत ज्यादा मल्टी रिच है या जो बहुत अच्छा मेरे को पैसा दे सकते थे, खर्चा चला सकते थे। मैं एक ऐसी फैमिली से था, दैट्स इट, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं था कि हर दिन कपड़े बदल दें। मतलब एक जोड़ी अगर कपड़े दिलाए तो साल भर चलाना पड़ेगा। मैं ऐसी परिवार से, मतलब जहाँ पे महीने का राशन टुकड़ों में आता था कि अभी चावल की जरूरत है ले आओ, दाल आटे की जरूरत है ले आओ, ऐसे टुकड़ों में आता था। इकट्ठा सामान पैसा ला के रख दें, सामान ला के रख दें, ऐसा परिवार नहीं था मेरा। रेंट देना है तो 2-3 इंस्टॉलमेंट, पहले 500 ले ले, फिर 300 ले ले, फिर 200 ले ले, ऐसा आलम था। ऐसे परिवार से था मैं। अभी लाइफ चेंज हो गई ड्यूसॉफ्ट के आने के बाद। बट फिर क्या हुआ लाइफ में, ड्यूसॉफ्ट से मुलाकात हुई, भोपाल में इंजीनियरिंग करते करते राहुल कुमार सर ने बताया, ड्यूसॉफ्ट मिला, काम स्टार्ट किया। एज अ करियर नहीं माना, सिर्फ सोचा था खर्चा निकाल लूं, क्योंकि बिगनिंग लेवल पे जब हम शुरू करते हैं तब हम इतने सीरियस नहीं होते। मैं भी सीरियस नहीं था, सिर्फ दिमाग में एक छोटी सी चीज थी कि 10,000 लग गया ना, मेरे को मेरा 10,000 रुपए मिल जाए, खत्म बात, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। मेरे दिमाग में ये बात थी और मैं अपना 10,000 निकालने के लिए काम कर रहा था। लेकिन तब बार बार ऑफिस जाना, सेमिनार में जाना, कहीं कोई सीनियर आ गया उससे मिलना, तो एक चीज बार बार मेरे दिमाग में घर करती थी, मैं सिर्फ 10,000 लगाया, 10,000 निकालने आया हूँ, लेकिन ये लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब कुछ तो बात नहीं। क्योंकि शुरू में 2-3 चीजें बड़ी इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। पहला जब शुरू में असर पड़ता है वो होता है जब कोई एक सीनियर का ड्रेस कोड देखते थे, क्लासिक कपड़े, मतलब रिच क्लास हम पहनते थे। हम, मेरे को ऐसा लगता था, मतलब पर्सनली उस समय, कि हम कितना अच्छा कपड़ा पहन ले लेकिन साला गरीब ही दिखते हैं। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि मतलब अगर सीनियर ने रेड पहना है और हम रेड लेके आते थे तो मेरे को मेरा रेड उनके रेड से कमजोर दिखता था, क्योंकि क्लास, मतलब शक्ल में रिचनेस नहीं थी ना कि ये आदमी रिच है।
रईस वो नहीं था, अलग ही दिखता था कि इसके चेहरे में 36 बज गया है, इसकी वाट लगी पड़ी। जी सर। इतना भी मेकअप कर लेते थे, साला फेयरनेस तो आती ही नहीं थी, आदमी काला ही बना रहता था। मतलब हम सोचते थे कि जो बड़े बड़े रिच लोग हैं ना, इनका मेकअप अच्छा रहता है, ये रिच क्लास लोग का कुछ एक्स्ट्रा रहता है। बाद में समझ में आया कि अमीरी कपड़े और इत्र से नहीं आती है, अमीरी साला अंदर से आती है। जब आप पैसा कमाओ तो ग्लो अपने आप निकलने लग जाता है। जी सर, बिल्कुल सर। नहीं आती, मेकअप वेकअप से तो बिल्कुल नहीं आती, हम मानते सही हैं। बात है सर। सो शुरुआत में एक अच्छा ड्रेस कोड, जेब में, मतलब मेरे लिए रईसी पता है क्या थी? रईसी सिर्फ इतनी थी कि अकाउंट में 2000 रुपए आ जाए, बस मैं रईस। 2000 रुपए आ जाए मैं रईस हूं, मैं इतना सोचता था। रिच, हफ्ते में 2 जोड़ी अच्छे कपड़े हो, शाम को घूमने जाए तो एक जींस और एक टी शर्ट डालने रईस, बस रिच। जेब में मोबाइल निकले बार बार ऐसे जबरदस्ती, कुछ नहीं काम होता था फिर भी निकाल के टाइम देख के ऐसे 2 बार टिक करके रख देते थे क्लास में। क्यों पता है? उस समय लगता था हम जिसके पास एंड्रॉइड है वो रईस है। यार 2009 का कॉलेज बैच हूं मैं, 2013 में तो इंजीनियरिंग कर चुका हूं मैं, 7 साल हो गए मुझे। तब एंड्रॉइड जेब में रखना बड़ी चीज थी, कि ऐसे निकाल के 2 बार ऐसे टच करना, ऐसे देखना और ऐसे दिखाना, ऐसे करना, हाँ ठीक है लगाता हूँ, रख देना। चमकाने वाला जिसको बोलते हैं, रईसी Yes, नहीं। कॉलेज में अगर गलती से एक आध टी शर्ट का ब्रांड वाला कोई आ गया, जैसे रेमंड का ले लिया या एडिडास के जूते ले लिए, रेमंड की शर्ट या कुछ है, तो उसको बार बार ऐसे हाथ रख के बताना। लोग बोले क्या रेमंड, देख आर बना ना, रेमंड रेमंड, चमकाते रहते थे। कॉलेज में हमको यही कामयाबी लगती थी, बहुत चमकाते थे, क्योंकि एक ही होता था ना। यस सर। वो भी नहीं बताते थे कि सेकंड और थर्ड कॉपी है, बेवकूफ बनाते रहते थे। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, वक्त के साथ चीजें पता चली कि नहीं यार, जो इसी इंडस्ट्री के सीनियर है, तब हम उस समय बहुत सारे सीनियर्स को देखते थे, राहुल सर को, रविंद्र सर को, रामविलास मीना सर को, जी सर, चौधरी को, दिमान फैमिली को, साकला सर को, संजय चौधरी सर को, इनको हम देखते रहते थे उस समय। हमको लगता था क्या बंदे हैं यार, मतलब इनके अंदर रिचनेस। एक जोड़ी ब्लेजर पास, 3 साल तक एक जोड़ी ब्लेजर पहना था ऋषि में, 3 साल तक। और मेरा आज भी वो ब्लेजर मैंने संभाल के रखा हुआ है। वो ब्लेजर मैंने लॉयर के माफिक खरीदा था, लाइनिंग लाइनिग बना था उसमें, से वकील लोग पहनते थे ना, वैसा वाला। उस समय वही चलता था। जी सर। और जब पहली बार मेरे को प्लान करने के लिए मिला था तो 170 लोग थे। उस प्लान में जाने के लिए मैं आपको ताकत दिखाता हूँ ड्यूस ऑफ। मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे दोस्त मेरे को मना करते थे, कुछ मेरे साथ हाँ बोले। मेरा रूम पार्टनर जिसने ज्वाइन किया वो काम नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत, पहले मेरे दिमाग में था कि 10,000 डाला 10,000 निकल जाए, लेकिन बार बार अपलाइनों से मिलने की वजह से, काम करने की वजह से दिमाग में एक बात घर की कि नहीं यार करना चाहिए बड़ा काम। मैं जाने आने लग गया। जब मैंने पहली बार 1.5 साल बाद स्टेज में पहला प्लान किया था ना, जब भारत मैंने पहला प्लान किया, तो पता है सबसे पहला पास किसने लिया था? सबसे पहला पास लिया था सबसे नेगेटिव आदमी, मेरे रूम पार्टनर। पता है क्या देखने आ रहा था वो देखने ये आया था, इस काम को मैं बंद कर दिया हूँ, उस काम में ये प्लान करने जा रहा है, आज इतने सारे लोग आ कैसे गए, कैसे करता है मैं देखूंगा। ड्यूस ऑफ देखने नहीं आया था, वो मेरे अंदर का बदलाव देखने आया, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार ब्लेजर पहना, और ये वैसा जो बिना शादी के पहना गया। तो जब मैं ब्लेजर पहन कर रेडी हुआ, कहता कहाँ जा रहा है? हम बोले प्रेजेंटेशन है आज मेरा, 250 लोग बैठे रहेंगे वहां प्रेजेंटेशन को। कहता 250 हो गए? हम बोले हाँ, को क्यों? कहता मैं तो सोच रहा था 2 नहीं बनेंगे। बोले तेरी सोच में 2 ही अटक गया, मेरा 250 हो गया। रूम पार्टनर था मेरा, रूम पार्टनर पहली बार उसने 100 रुपए लिया, पास खरीदा, सुनने आया, मेरी प्रेजेंटेशन हुई, चुपचाप निकल गया। और रात में घर जब वापस पहुंचा तो पता है क्या बोलता है? कहता है साला आज से मैं ड्यूस ऑफ करूंगा। मैंने बोला क्यों, तू तो साल भर से बैठा है, नहीं करने वाला था। कहता है 1 साल मैं घर में बैठा और 1 साल तू ड्यूस ऑफ किया, मैंने ये डिफरेंस, ये अंतर तो देख लिया है कि तू ड्यूस ऑफ करके साला मेरे से बहुत आगे चला गया यार। आज तेरा ड्रेसिंग सेंस मेरे से अच्छा है, आज तेरा बोलने का तरीका मेरे से अच्छा है, 170 लोग तुझे सुन रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है। उस दिन मेरे को लगा मेरा पैसा वसूल। क्यों? क्योंकि मेरे ड्रेस को देखकर पहला आदमी प्रभावित जो हुआ था वो मेरा रूम पार्टनर था। मेरा रूम पार्टनर ही मेरे ड्रेस को देखकर प्रभावित हो गया था। मेरे को लगा मेरा पैसा वसूल हो गया। डियर, वो दिन था जिसने मेरे अंदर स्पार्क डाल दिया कि अब तो ऐसा करियर करना है, अब साला पूरे अनूपपुर को दिखा देना है जो लोग भोपाल में पढ़ने आए। उस दिन पहला टारगेट, ड्रीम सेट किया था मैंने जिंदगी में, पहला ड्रीम कि जितने दोस्त थे उनको उनकी औकात दिखा दूंगा।
राइट सर। काम करूंगा, ये पहला ड्रीम था मेरा उस समय का, क्योंकि पहली बार कोई सुनने आया था मेरे को। फिर क्या था, लगा जोर काम करने के लिए। अब आर नपार, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, ना थकना, ना हारना, ना रुकना। पहले क्या गया था, 10,000 लगा 10,000 निकल जाए, लेकिन जब पहला प्रोग्राम लगाया ना मैं, जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन किया था, गोंडे सर थे उस समय, एक वो करते थे होस्टिंग और स्पीकिंग। उस समय शर्मा जी थे जिसने उस समय चीफ गेस्ट का रोल निभाया था। जी सर। वो डिप्लोमेट थे उस समय, बिल्कुल भारत के लेवल पे थे, 40-45 माइल पे, और तब मैंने प्रेजेंटेशन किया था उस समय। मैंने उस दिन पहली बार अपने अंदर एक ताकत आजमाई थी कि साला प्रेजेंटेशन में दम है यार, मजा आ गया। वो मेरी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मेरे को प्लान की ताकत समझ में आई, जबकि मेरे को 1.5 से 2 साल हो गया था। 1.5-2 साल बाद मैं स्टेज में चढ़ा था, और जिस प्लान को मैं 1.5 साल से कर रहा था, पहली बार मेरे को ही ताकत समझ में आई, साला दम तो है। रूम पार्टनर पॉजिटिव हो गया आज, तो मेरे ड्रेस कोड, मेरी बात की वजह से पॉजिटिव हुआ। उस दिन ताकत आई, और ठीक मुझे लगता है 1.5-2 महीने के अंदर 1 माइल उड़ गया था मेरा, 1 माइल। और फिर क्या था, जिस आदमी को 1.5-2 महीने में 30,000 आ जाए, रुकेगा? वो सर। प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, तबाही। कॉलेज में किसी को मैं छोड़ता ही नहीं था, एक तरफ से प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, दन 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 दन। मतलब उस समय मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत के 1.5 साल में एक समय था जब मैं प्लान नहीं किया था सेमिनार में। प्लान करने के पहले जब मैंने प्लान नहीं किया था, तब मैं फॉलो अप लगाने जाता था, तो पहले मैं सोचता था सर पैसा नहीं, पहले मैं सोचता था सर गाड़ी मिल जाएगी ना तो मैं ज्यादा चले जाऊंगा। तो मैं अक्सर लगा रहता था कि सीनियर की बाइक आए, सर 20 रुपए का टेंशन छोड़ दो, तेल तो मैं डलवा लूंगा, बस तुम बाइक दे दो फॉलो अप लगाने के लिए। मैं बाइक का इंतजार करता और बाइक लेके जाता था। लेकिन जिस दिन से मैंने सेमिनार लगा लिया, उस दिन के बाद से कहे की बाइक, अपना पैर, अपनी बाइक था, अपना पैर। अपन ये सोचना ही बंद कर दिया कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। पहले दिमाग में एक बात रहती थी कि 100 रुपए गलती से बचा है, ये भी पेट्रोल में खर्च हो गया ना, आने जाने में खर्च हो गया, तो ये हफ्ता कैसे चलेगा, कैसे गुजरेगा। और उस समय सेमिनार लगाने के बाद 100 साला 3,500 का चेक आने वाला देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। ताकत यस सर। पर पावर थी यार, बहुत पावर थी। मतलब पहले दिमाग में था कि मैं ना लोगों का कपड़ा देख के इम्प्रेस हो जाता, जो मेरे सीनियर ब्लेजर पहन के आते थे चमकीला वाला, मैं इम्प्रेस। मैं देखता था, मैं जब भी ऑफिस में जाता था, वहां एक चौहान साहब थे, टाई पहन के बिल्कुल एकदम टिप टॉप। मैं उनसे पूछता था, सर कभी टाई उतारते भी हो कि नहीं उतारते? कहते बात है, जिस दिन तेरे को ये पता चल गया कि मैं पहनता कब टाई और उतारता कब, उस दिन बिजनेस थे। उस दिन मेरे को इसकी वैल्यू समझ में आई थी ऋषि, कि मैंने मेरे सीनियर को कभी बिना टाई के देखा ही नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उस आदमी को। मैं जब प्लान सुनने गया था तो मेरा सीनियर टाई में था, मैं जब ट्रेनिंग लिया तो मेरा सीनियर टाई में था। मैं कॉलेज से, मेरा कॉलेज शेड्यूल बताता हूँ आपको, मैंने किस दौर में ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था। मैं मध्य प्रदेश के टीआईटी कॉलेज से पास आउट हूँ, मैडम भी मेरे को वही मिली। मध्य प्रदेश का सबसे रिच कॉलेज, जहां शहर के एक से एक रिच क्लास आएंगे, सबसे बड़ा कॉलेज, 22,000 बच्चे हैं वहां पे, सॉरी 16,000 स्टूडेंट थे 2 साल पहले, और 22 कॉलेज हैं एक कैंपस में। इतने रेपुटेटेड और इतना बड़ा कॉलेज है वो, मध्य प्रदेश में टॉप 3 में भी उसका नाम आता है, टीआईटी भोपाल। उसका ऑनर तो खुद आईएएस है, जो वहां पे रिटायर होके, फायर्ड इधर रिटायर किया था, उसके बाद उसने स्टार्ट किया। डियर कॉलेज लाइफ, सुबह 7 बजे उठना, 7:30 बजे हमारी बस आती थी कॉलेज, 7:30 बजे बस आ जाती थी। जहां बस आती थी वहां से मेरा रूम 1.5 किलोमीटर दूर था, जगह का नाम है निजामुद्दीन कॉलोनी। जी सर। निजामुद्दीन से जुबली गेट 1.5 किलोमीटर है, वहां तक पैदल आना। और पता कैसे करते थे, 5 रुपए के पोहा और 2 ठो जलेबी। इंद्रपुरी में एक जगह है यादव टी स्टॉल, खाते खाते बस में चढ़ जाते थे। एक बंदा बैठता था, उसका नाम था प्रशांत वर्मा, हमेशा सतना का रहने वाला है प्रशांत वर्मा। जब वो बंदा बैठता था ना, तो उस समय उसको ले तू भी खा ले, एक चम्मच ले आते थे, मतलब वही दुकान से, और खाते खाते कॉलेज चले जाते थे। 1 घंटे में बस पहुंचाती थी, धीरे 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 अगले स्टॉपेज में रुकी। उसके बाद 9 बजे से हमारा कॉलेज लगता था, कॉलेज में घूमना, ये ब्रांच में जाना, वो ब्रांच में, 9 बजे से कॉलेज, 3 बजे छुट्टी, 7 बजे का निकला आदमी, 3:30 पौने 4 बजे बस निकलती थी कॉलेज से। हमें 100 बस चलती थी हम लोग को लाने ले जाने के लिए, 100 बसें,
सिर्फ लाने ले जाने के लिए 100 बसें थी। फिर 5 बजे लगभग घर पहुंचते थे हम लोग। अब सोचो, जो बंदा सुबह 7 बजे से निकला है, 5 बजे घर पहुंचता था, उसके बाद भी भारत, उसके बाद भी ड्यू सॉफ्ट करने के लिए ऑफिस जाता था। सुबह 7 बजे निकलता था, 5 बजे वापस रूम पे आता था। जी सर। और उसके बाद तुरंत कपड़े चेंज करके ड्यू सॉफ्ट करने के लिए निकल जाता था। मैं आराम नहीं करता था कि यार उसके बाद अब सेशनल करना है, असाइनमेंट करना है, कुछ नहीं। अंदर पागलपन था यार, जुनून था यार, कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, सेटल होना है। Yes, sir. मजा आता था मेरे को, तो मैं चला जाता था और वहां जाके सीधे ऑफिस के अंदर इन्वॉल्व। वहां पे फिर सर टाई लगा के बैठे हुए, फिर मेरा सवाल, सर पहनते कब हो, उतारते कब हो, साला समझ नहीं आता, यही सवाल। सर ट्रेनिंग देते थे, जिसका मेरा प्लान रहता था उसको मैं लेके आता था, जो क्लास में मेरे को मिलता था। मिलता कौन था? वो जो मैं प्रशांत वर्मा बताया ना, जो मैं पोहा खाता था, वो मेरा दूसरे नंबर का प्लान था। जिस रूम में मैं रहता था, मेरे रूम पार्टनर सो जाते थे आके, और हम तो थक गए हैं, हमको 7 बजे जाना पड़ता है, सो जाते थे। वो 9 बजे उठते थे सो के, और 9 बजे मैं उनका इंतजार करता था कि इंद्रपुरी में तेरे को चाय पिलाऊंगा, यादव टी स्टॉल। ये जो जगह बता रहा हूँ ना, बड़ी फेमस है, जो भोपाल गया है वो जानता है। तो 9 बजे वो आता था चाय पीने के लिए, और चाय नहीं था, चाय पिला के मैं उसको ऑफिस में घुसेड़ दिया प्लान करवाने के लिए। वो मेरी जिंदगी का पहला प्लान पहला प्लान निकाला, उसको बुलाया मैं चाय पीने के लिए था, मेरा रूम पार्टनर था। फिर मैं उसको प्लान कराया, और एंट्री सिर्फ इतनी कि यार तू कॉलेज जाता है, आता है, सीधे ऑफिस चला जाता है, फिर रात को 8-9 बजे आता है, खाना लेके आएगा, खाएगा, फिर होमवर्क करने लगेगा, सेशनल असाइनमेंट, रात को 2-3 बजे सोता है। फिर उसके बाद 6 बजे से तू उठ जाता है, नहाता है, कॉलेज जाने की तैयारी कर लेता है। यार ये कैसे? तो मैं बोलता था सब कुछ ड्यू सॉफ्ट से मिलता है, ड्यू सॉफ्ट एनर्जी है मेरे अंदर। वो मेरे को सामने एनर्जी लेने आए। ऐसे करके लगभग 2-3 साल चला मेरा, ऐसे ही बिल्कुल। कभी पैसे की दिक्कत, कभी ये दिक्कत, कभी जाना नहीं है, कभी कॉलेज का पेपर ज्यादा हो गया है, कभी वर्कलोड दे दिया है, कभी फैकल्टी ने फटकार दिया है। कभी कभी तो ये आलम हो गया था कॉलेज में, जो कॉलेज में है मैं उनको बता रहा हूँ, कभी कभी ये आलम था, मेरे को फैकल्टी चढ़ बैठती थी, तुम यहाँ पे ड्यू सॉफ्ट करने आए हो या तुम इंजीनियरिंग करने आए हो, पहले ये बताओ। तुम क्लास के हर लड़कों को ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखा रहे हो यार। हम बोले सर पढ़ते पढ़ते नौकरी तो आप लोग देने वाले हो नहीं, अगर 2-4-10,000 आ जाएगा तो बुराई क्या है। पता है मेरे को क्या बोलता था? जिस दिन तेरा परसेंटेज डाउन हुआ ना, ये तेरा बैक लगा तो बताऊंगा। हम बोले वो दिन कभी नहीं आने वाला, कैलेंडर पलटा पलटा के तू देख लेना, वो दिन आएगा ही नहीं। क्योंकि अपन ठहरे क्लास के टॉपर, टॉप मारना अपने ब्लड में था, स्कूल लाइफ में टॉप में थे, कॉलेज में पहली बार गए टॉप में थे, तो टशन भारी थी। खूब ज्वाइनिंग कराया, मेरे बीएमई का लैब इंचार्ज थे उनको ज्वाइन करा लिया, मेरे टीजी को मैंने ज्वाइन करा लिया, जो बाहर कोचिंग पढ़ाते थे मैंने उनसे सर, उनके सीनियर सर लोगों को ज्वाइन करा लिया। मजा लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया? जब ऐसे ही काम करते करते खर्चा निकलने लग गया। तो पता है क्या होता था, जब ऐसे टर्निंग पॉइंट निकलने लग गया तो एक आया, थर्ड ईयर का एक दौर आया, जहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट करना था, बहुत सारे सीनियर्स की मुलाकात हो गई, ठीक है, वो आया, पढ़ाई में थोड़ा सा वेटेज आ गया, पढ़ने में थोड़ा जोर लगा। उस समय एक दौर आया था जब मैं भी लाइन से भटक गया था, भोपाल की सरगर्मी में मैं इन्वॉल्व हो गया था, घूमना, ऑफिस नहीं जाना। जैसे ही सर फोन करते थे तो मैं बोलता था सर बस निकल रहा हूँ, सर बस निकल रहा हूँ, और उसके बाद मोबाइल अनरीचेबल, सर फोन लगाते रहते थे, आज आया ही नहीं। दूसरे दिन यार कहाँ था तू कल, तेरा फोन नहीं लग रहा था। अरे सर आपको तो कवरेज का पता है ना सर, कवरेज तो रहता ही नहीं है। झूठ बोल देता था मैं। मेरी आत्मा जानती थी कि मैं बिना स्विच ऑफ किए बैटरी निकाल के बैटरी फंसा देता था तो मोबाइल अनरीचेबल आने लग जाता, मैं जानता था। लेकिन मैं अपलाइन को बेवकूफ बनाता था। मैं 2 बार मेरी जिंदगी में अच्छे से याद है, 2 बार मैं दिल्ली भाग गया था, एक बार दिल्ली एक बार अमृतसर, बिना बताए ड्यू सॉफ्ट वालों को घूमने के लिए। मैं, अवनीत सर, अजय पटेल सर, वीरेंद्र कुशवाहा सर और 2 लोग और थे। हम लोग दिल्ली चले गए थे घूमने के लिए, कॉलेज वाले, जिसमें कुछ कॉलेज के थे कुछ बाहर के थे। जैसे अजय सर मेरे बाहर के थे, अवनीत सर, मैं और वीरेंद्र कुशवाहा कॉलेज के थे। दिल्ली चले गए घूमने, कब से ड्यू सॉफ्ट कर रहे हैं, बाहर घूमने जाएंगे। 1 हफ्ते तक फरार हो। सर पता है क्या बोल के गए? सर घर वाले बुलाए हैं, बहुत जरूरी काम है। और काहे का जरूरी काम है? बंदा तो दिल्ली में घूम रहा है, फोटो तो अपलोड नहीं किए। जब एक वापस आ गए, सर बोलते थे सेमिनार का पास फीस पैसा नहीं है। फोटो इसलिए नहीं डाला
कि फोटो डाल दूंगा तो बोलेंगे दिल्ली जाने के लिए पैसा है, सेमिनार के लिए पैसा नहीं है, आने जाने के लिए पैसा नहीं है, तो फोटो नहीं डालता, खींच के बराबर रखे रहता था। सब घूम के आना और फिर 1 महीने बाद फोटो डालना। पता क्या बोलते थे, कब गया था ये, कब की फोटो? अरे सर बहुत पुरानी है सर, बहुत पुरानी। कहता लगे तो तू अभी वाला। अरे सर चेहरा बदले का मामू बनाते रहता था। हाँ, गाड़ी लेके जाता था कि सर थोड़ा चाबी दे दो ना। क्या है, स्कूल कॉलेज लाइफ में ना चमकाने का बड़ा शौक रहता है, बहुत शौक। तो सर से गाड़ी की चाबी लेता था। सर अब भी फॉलोअप लगाने आया, 10 ड्यूटी ले जाऊंगा 10। सर बोलते थे एक ही लिया बहुत है। बस सर अभिनीत के पास जा रहा हूँ, वो रहता था 6 किलोमीटर दूर गौतम नगर में। गाड़ी उठाए, उसका तेल डलवा लेना आगे जाके। अपन इतने बदमाश, 1 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी का टंकी हिलाते थे। अगर थोड़ी सी आवाज आई मतलब तेल है तो अपना 20 बच गया, पैसा तो अपलाइन का लगेगा। अपन वही गाड़ी दौड़ा देती थी। और जाते फॉलोअप लगाने नहीं थे, जाते वो 2 नंबर वाले रास्ते थे, चौराहे में गाड़ी लगा के नजरें। भोपाल में यही सब चलता था। और अपलाइन को वापस आराम से आके 2 बार जब अपलाइन फोन लगा दे, यार 1 घंटा हो गया तू वापस आ जा, यार 2 घंटा हो गया, आराम से 11 बजे रात को लौट के। पता है क्या बोलते थे, सर 100 रुपए भी लग गया, इतना उसको ढूंढा मिला ही नहीं सर, इतना बेवकूफ बनाया ना, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। अपलाइन बोलते कल मिलेगा, कल कोई टेंशन नहीं। और मन में पता है क्या, 5 साल में अपलाइन को बेवकूफ बना दिया। मजा आ गया मेरे को। अपलाइन को नहीं बेवकूफ बनाया था, मैं अपने आप को ही बना लिया था, और मजा भी अपने आप में ले लिया। जी सर। यस सर। ऐसा कर करके मैंने 3rd ईयर निकाला, वो मैं भटक गया था लाइन से। उस समय लगभग 3 या 4 माइल था, उस समय मैं भटक गया था लाइन से। 1-1.5 साल मैंने बेकार किए अपने। जी सर। जब फाइनल ईयर पहुंचा तब मैंने भोपाल में संजय दीवान सर का पहला प्रोग्राम देखा था फाइनल ईयर में। जी। एक बीजेपी भवन है मानसरोवर हबीबगंज स्टेशन के सामने, 500 लोग का सेमिनार था। सबको इकट्ठा करके ले गए, सब बोले कि संजय सर आते हैं तो कोई ना कोई जिंदा हो जाता है। वहां मैं गया, वहां एक चीज मेरे को समझ में आई, दीवान साहब को जब मैं देखा, ये बंदे में दम है। मतलब मेरे को लग रहा था कोई तो ऐसा हो जिसको देखने के बाद मेरे को लगे कि वाकई में यहाँ पे करियर है, वाकई में यहाँ पे फ्यूचर है। वहां पे मैंने दीवान साहब को देखा पहली बार। क्या ब्लेजर पहने हुए थे वाली सडान से जब वो आए जी, और बाहर गेट पे खड़े, मैं देखा जैसे ही बगल से निकले, क्या डीओ मारा था, और सब लोग एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। और मैं पता है पीछे बैठ के क्या सोच रहा था, अपना टाइम कब आएगा। कॉलेज का बंदा था यार। जी सर। कॉलेज में एक ही चीज तो चाहिए, नाम, अपने को सब पहचाने, बस अपने को सब पहचानना चाहिए। ये फीलिंग भी मेरे को ड्यूसॉफ्ट के सेमिनार के अंदर ही आई कि नाम होना चाहिए जिंदगी में। सब बोल रहे, वो आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाएं, फूल फेंकने, माला फेंक रहे हैं, उनको चढ़ाने जा रहे हैं, सेल्फी फोटोग्राफ, और बेचारा अपना गरीब वाला मोबाइल। अपन तो वो भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दिमाग में एक ख्याल आया, मेरा दिमाग में ख्याल आया, अपने को ऐसी माला कब मिलेगी। ये सेमिनार के अंदर ही महसूस हुआ मेरे को। मेरा दिन कब आएगा, मैं ऐसी सेडान से उतरूंगा, एक बंदा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, स्टेज में जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके हाथ घुमाऊंगा और लोग फूल फेंक रहे हैं, फोटोग्राफ चल रहा होगा। अपना टाइम कब आएगा। उस रात ना नींद नहीं आई। यस सर। मतलब मैं, मेरे रूम पार्टनर, सीनियर से मैं बोल के गया था, सर आज जिंदगी बदल दी यार, ये 1.5 साल बर्बाद क्यों कर लिया, ये सोच रहा हूँ। सर ने तब बड़े अच्छे से एक चीज समझाया, प्रमोद जो तेरी उम्र है ना, इसमें एक ही काम हो सकता है, या तो आवारागर्दी करके टाइम बर्बाद कर ले, या तो करियर बनाने के लिए सब कुछ छोड़ के करियर में लग जा। पर यार कुत्ते की दुम होता है ना इंसान, सुधरता कहाँ है। 4 दिन की चांदनी ना सही तो फिर अंधेरी रात। उस दिन कसम खाया, सर आज के बाद इधर उधर बंद, आज के बाद सिर्फ ड्यूस ऑफ। जिसकी कसम खा सकता था उसकी कसम खाया, भगवान की, धरती आसमां, माँ बाप सब। लेकिन कुत्ते की दुम सुधरेगा कहाँ। 1 हफ्ते बाद फिर से दोस्त, फिर से वही दुनिया, फिर से मटर गश्ती, फिर से अपलाइन को बेवकूफ बनाना, फिर से बस बोलना, बस आज मेरे 5 प्लान, और जब एक भी नहीं हुआ तो मोबाइल कौन सा, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करेंटली अनरीचेबल, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करेंटली स्विच्ड। और अपलाइन ने दूसरे दिन पूछा कहाँ गए थे, अरे सर बैटरी उतर गई थी सर, क्या बताऊं, इतनी टीम से बात किया।
इतना बेवकूफ बनाया ना मैं अपलाइन को, आज मुझे समझ में आता है अपलाइन को नहीं बनाया, अपने आप को बनाया है। यस सर। खूब मैं आपको एक अच्छी घटना सुनाता हूँ। मैंने कई बार बोला है मेरे ऊपर 3 लाख का कर्जा था। जी आपको पता है वो 3 लाख का कर्जा कौन सा था? ड्यू सॉफ्ट करते हुए ड्यू सॉफ्ट का कर्जा नहीं था, जी मैनेजमेंट का कर्जा था मेरे ऊपर। मैं जब काम कर रहा था ना, यस सर अब क्या था कि जैसे किसी को प्लान दिखाया, किसी ने 2000 दे दिया, किसी ने 3000 दे दिया, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट। आते आते में कहीं 100 रुपए गाड़ी में डालना होता तो वही से 3000 से 100 रुपए का पेट्रोल डाल के आ जाता। जी फिर सर क्या सोचा अपलाइन के पास आके, सर 3000 आया, इसको दिखा के 4 डीडी और बनाऊंगा। सर बोलते ठीक है, जाते जाते जमा करा देना, स्लिप रख लेना। हाँ सर हो जाएगा। पर अपन जब जमा की बारी आती तो काहे को जमा कराए, अपनी तो जेब में गड्डी है ना, अपने अंदर बाहुबली की पावर। 4-6 लोगों को दिखाता, 2-4 डीडी और निकालता, और जेब में पैसे थे तो कहीं समोसा खाना, कहीं 2 लोग और बैठ घूमने चले जाना, और शाम को चौपाटी तो अपना फिक्स था। अपना पैसा नहीं, यही पैसा उड़ा डालना, बस हिसाब में लिख लेना। और जैसे डीडी फुल हो, प्रमोद तो डीडी पैसा नहीं जमा किया तो सर आप पैसा पैसा बोलते रहते हो यार, हो जाएगा हो जाएगा, अभी डीडी फुल होने दो। डीडी फुल होती मंडे, प्रमोद डीडी भेजता अगले मंडे। जब तक बंदा 4 बार ये नहीं बोलता बे आईडी तो दे दे, कैसे काम करूं, क्या दिखाऊं, या अपलाइन जब तक बम्बू नहीं डाल देती, मेरे को परेशान नहीं कर देती, तब तक होश नहीं आता मेरे। जी सर मैं बोलता सर हो जाएगा ना सर, क्यों परेशान। ये 2000 में आपको 13 की घटना सुना रहा हूँ जो मेरी हरकत थी। उस समय फिर मैंने आशीष सर के साथ बालाघाट चालू करने का डिसीजन लिया। मेरा आशीष सर मेरे ग्रुप में 32 नंबर की एंट्री है। मेरी कैश नोट जो उस समय थी, आजकल तो 1:1 है, 32वें नंबर में आशीष सर की ज्वाइनिंग है मेरी कैश नोट में, 32 नंबर पे। उसके पहले 31 लोग थे और 31 के 31 निपट गए। 9 बार काम खड़ा किया है और 9 बार काम डेड हुआ है, 9 टाइम्स। 9 बार काम उठाया है और 9 बार काम डेड किया है। जी और सर उसके बाद भी आज बुलंदी इतनी है कि फिर से एक बार डेड तो होके देखे, अगली बार डबल स्पीड से चालू करूंगा। ग्रेट है सर, आप मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा सर, आप ग्रेट है सर। बालाघाट अब यस जानते हो सर। माघरे क्या करके आया था बालाघाट? अब वो फाइनल ईयर की, जी सर। फाइनल ईयर में 62,000 रुपए मेरे कॉलेज की फीस थी। जी सर दोस्त प्रशांत वर्मा ड्यू सॉफ्ट में डिप्लोमेट के करीब है, पुष्पेंद्र सिंह की अपलाइन में आता है वो, अभी सतना में रहता है वो, उसके पापा डॉक्टर हैं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है भी। उसको मैंने मेरी 60,000 रुपए की डीडी 40,000 में बेच दिया, क्योंकि मेरे को ड्यू सॉफ्ट में काम करना, बालाघाट आने के लिए पैसे नहीं थे। आशीष सर से उस दिन पूछा था मैंने पहली बार, आप बालाघाट आते कैसे हैं? कहता है सर गोंदिया एक्सप्रेस चलती है, सॉरी गोडवाना चलती है, या छत्तीसगढ़ का उन्होंने नाम लिया था, बैठना गोंदिया उतरना, वहां से बस मिलेगी, वहां से बालाघाट आना। मैं बोला मैं बदल नहीं सकता, डायरेक्ट बता। कहते थे सर वर्मा की बस चलती है, रात में बैठोगे सुबह पहुंच जाओगे, वहां मैं रिसीव करने आऊंगा। हम बोले पैसा कितना लगेगा? कहता सर 350-400 लगेगा। मैंने उस समय राहुल सर से बात की और 2-4 लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए लेके जा, क्योंकि मान ले घर में रहेगा, खाएगा पिएगा, रेंट देना पड़ेगा, आना जाना, तो पैसा कहाँ से लाएगा? जी सर माघरे जी सर। 40,000 में 62,000 रुपए की फीस का डीडी बेच दिया था यार। ड्यू सॉफ्ट में काम करना था, 2013 की बात सुना रहा हूँ, बेच दिया डीडी। पता है अपना फीस नहीं जमा किया। कॉलेज का एक उसूल है, बैंक ने जब कॉलेज की फीस देना होता है तो कॉलेज के नाम से देता है, बंदे के नाम से नहीं देता है। मेरी डीडी में लिखा था टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, 60,000 रुपए 1 ईयर फीस, मैंने उसको दे दिया, तू भर ले फीस, मेरे को 40,000 नगद दे दी। उस समय इत्तेफाक उसके पापा ने उसको 40,000 दिया था, वो लेके मैं आशीष सर के पास आ गया। डेली सुबह सीडी डीलक्स में 100 रुपए का तेल डलवाना और अपने 30वें नंबर के बंदे के साथ करने के लिए मैं जाता था। सुबह हमारा स्कूल, हमारा जो शेड्यूल था वो समझना यार, कैसे काम करता था बालाघाट में। जब पहले दिन आया था आशीष सर के घर में सुबह 5:30 बजे लोग उठ जाते, मेरी आदत थी 8 बजे उठने की, मजबूरी में उस दिन 6:30-7 बजे उठा था। पहली बार लाइफ में सूरज देखा था मैं कि सुबह ऐसे धूप निकलती है, आदत नहीं थी। जी सर
काम करने आया था तो पहली बार बिस्तर छोड़ा मैं। सुबह 7 बजे मम्मी ने मेरे हाथ में चाय का कप लाके दे दिया, प्रीति लाके दी थी। प्रीति ने चाय का कप दिया तो पहली बार देखा कि यार इस कॉलेज लाइफ में 12 बजे सो के उठने वाला बंदा आज 7 बजे उठा है, हाथ में चाय मिल गई, अब तो काम करना पड़ेगा यार, नमक कहाँ पैदा करना है। 7 बजे नहा के रेडी। सर ने एक बात बोली थी भोपाल में, आशीष के पास जा रहा है, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे वो गलत डुप्लीकेट हो जाए। सिर्फ इतना समझाया था यार अपलाइन, सिर्फ इतना। पटले मेरी बात समझना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बात बोल रहा एकदम दिल से। यस सर। मेरे Yes, को sir. भोपाल में मेरे सीनियर ने बोला आशीष के सामने कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे डुप्लीकेशन गलत हो जाए, डुप्लीकेशन शुरू से होता है। और ये बात मेरे दिमाग में घुस गई। पटले 7 बजे टाई पहना जिंदगी में पहली बार, 7 बजे टाई। पता है क्यों? क्योंकि अपलाइन बोली थी कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे वो गलत डुप्लीकेट हो जाए। अब ये नहीं बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, बस बोल दिया हरकत मत करना। मेरे को लगा टाई पहन लेता हूं तो डुप्लीकेशन हो जाएगा यार, नई जगह आया हूं। बालाघाट में पहला बंदा था जो टाई पहन के घूमता था पूरे बालाघाट जिले में। जी सर। सन 2013 में बालाघाट में कोई टाई नहीं पहनता था, सिंगल आदमी था जो टाई पहन के घूमता था 24 घंटा। यस सर। और आशीष सर जींस और टी शर्ट। मैं बोला यार तुम जींस क्यों पहनते हो? कहता सर मेरे पास पैंट है ही नहीं, कभी जन्म में नहीं पहना। फॉर्मल जींस है ना सर। शर्ट को मैं टी शर्ट बदलने के लिए बोला तो बोलता है मेरे पास नहीं है शर्ट, और मैं पहनता ही नहीं। मैं बोला चल ऐसे ही चलते। 4-5 दिन मैं पैंट शर्ट टाई और शूज, और वो आदमी जींस और शर्ट पहन के जाता। क्यों मिलता है उसको पहन दिखाते। अब मैं तुमको बताता हूँ बालाघाट में पहला प्लान। पहले सोचा करूं किसको, मगर एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ। 12 सिवनी और बालाघाट में तुम लोग कैसे पैदा हुए, कैसे काम किया मैंने। जी सर। जी सर। जी सर। वारासिवनी में निकला था तो आशीष सर ने 1 साल पहले 4 रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके 4 दोस्तों का। कितना? 1 साल पहले। और मैं 1 साल बाद पहुंचा था। और दम तो देखो, पता है अंदर क्या था? कोई नहीं, मैं उनको उठा लूंगा 1 साल बाद भी 4 रजिस्ट्रेशन को। मैं मिलने चला। एक बंदा मेरे को मिला मेहंदीवाड़ा में, साला उसके जितना नेगेटिव आदमी तो मैं देखा ही नहीं। मेरा नहीं था, मेरे को 1 घंटे तक सुनाया भजन, 1 घंटे तक भजन सुनाया मेरे को। और आशीष सर बगल में खड़े हैं, पर मेरे को फिर अपलाइन की बात याद आ गई। साला कुछ ऐसा मत बोलना कि डुप्लीकेशन है। तो मैं भी अंदर से ऑल इज वेल, कुछ ऐसा करूंगा कि इसका काम चल जाए। और फिर लगाया जोर, देख भाई मैं इंजीनियर हूँ, ये वो फलाना डिमका करके माइंड सेट किया, दिमाग में बात डाला। तो बंदा बोलता है मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन बालाघाट में 2-4 दोस्त हैं उनको मैं दे दूंगा रेफरेंस। मैंने रेफरेंस लिया वारासिवनी और बालाघाट। पता है मेरे को कितने लोग की लिस्ट मिली? 45। और आशीष सर से जब मैं बोला लिस्ट कहाँ है, तो आशीष सर पता है क्या बोलते हैं? अरे सर मैं 4 साल से घर से बाहर रहता हूँ, मेरे को कौन पहचानेगा यहाँ पे। आशीष मना कर दिया था। मैं बालाघाट के अंदर खड़ा था, 500 किलोमीटर दूर करने गया। कितने जी दूर? सर। भोपाल से बालाघाट 500 किलोमीटर। और जिसके दम पे मैं प्लान करने आया वो मेरे को क्या बोलता है पता है? मेरे पास लिस्ट नहीं। मैं 500 किलोमीटर दूर आया हूँ, अपना डीडी बेच कर आया हूँ यार, फीस दाव पे लगाया हूँ, और वो बंदा मेरे को बोलता है मेरे पास लिस्ट नहीं। यही सोच के मेहंदीवाड़ा गया था फॉलोअप लगाने के लिए। 45 लोगों की लिस्ट मिली, 10-10, 15-15 बार फॉलोअप लगाया। इतना ग्राउंडिंग। वारासिवनी में एक दुकान है, बादशाह टी कॉर्नर। यस सर। वो अपना अड्डा था फॉलोअप लगाने का। जिसको भी फॉलोअप लगाना है 5 रुपए की चाय पिलाओ और तू आजा बैठ और मेरा दम देख। वारासिवनी में पहला आदमी जो टाई पहन के बैठता था प्रमोद से, पूरे वारासिवनी वाले पहचानते थे, एक टाई वाला आ गया। जी सर। बालाघाट में टाई वाला आ गया और दे दमादम 1 महीने काम। पता है रिजल्ट कितना आया? 0। हाँ 0। इतना 45 आदमी, 10-10 फॉलोअप। काहे का मेहंदीवाड़ा, काहे का कटंगी, काहे का रामपायली, काहे का सिवनी, काहे का बरघाट, काहे का नया गांव, काहे का पुराना गांव, काहे का लाल बर्रा, काहे का सोनपुरी, काहे का किरनापुर, रजेगांव, कुछ नहीं छोड़ा। और रिजल्ट आया 0। फिर अब क्या करूं? फिर वही बात, अपने को तो हमेशा चाय ने बचाया है।
एक दिन बादशाह टी स्टॉल में चाय पी रहे थे, वहां पे एक आदमी आके बोलता है भैया नमस्ते। जी सर जी। Yes. कहता है आपको नहीं बोला हूँ, आशीष भैया को बोला हूँ। आशीष भैया को नमस्ते। आशीष को बोलता है ठीक है नमस्ते। और भैया क्या करते हो, क्योंकि बगल में मैं खड़ा हूँ टाई पहन के, आशीष सर को जींस और टी शर्ट। यस सर। मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ धीरे धीरे ऊपर से लेके नीचे, मेरे को दिख रहा है कि मेरा ड्यू सॉफ्ट वाला बंदा मिल गया। और आशीष क्या बोलता है ठीक है अभी जाओ तुम, अभी काम की बात कर। हम बोले ये कौन है? कहता है अरे सर छोड़ो ना, पागल है साला, कोई बुद्धि नहीं है इसके पास, ये ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। हम बोले पहला आदमी है जो सामने से आके पूछा है क्या करते हो, अभी तक तो जा के बता रहा हूँ। भाई साहब वो आदमी बालाघाट की पहली एंट्री था। प्लान दिखाया, पता है क्या बोलता है? भैया पैसा नहीं है लेकिन आप कर रहे हो इसलिए मैं करूंगा क्योंकि आप भोपाल से पढ़ के आए। ये बात दिल को छू गई यार। Yes, sir. ये बात दिल को छू गई मेरे। यस सर। और बंदे को ज्वाइन कराया, उसी ने मेरे को बालाघाट की लिस्ट दी, और उसकी लिस्ट का पहला नाम था सरफराज कुरैशी। उसकी लिस्ट का पहला नाम। पता है जब उससे पैसा डीडी का बात किया तो क्या लाके दिया था? एक का 2 का सिक्का। उस समय 7,000 रुपए लगता था, 7,000 रुपए चिल्लर दिया था, इतना सारा झोले में लाके। और मैं और आशीष सर परेशान कि कौन सा बैंक वाला चिल्लर लेगा। आधा चिल्लर हमने बेचा था चाय वाले, पैसा बैंक वाले को जमा किया था, और 2-4 ऐसी आशीष सर के दोस्त यार को पहना दिया था चिल्लर। वहां से बड़े बड़े नोट ले जाके बैंक में जमा किया, तब हमारा डीडी बना था। दोस्त ऐसे जाके काम स्टार्ट किया है। 6 महीने के अंदर, 6 महीने, 4 जुलाई को मैं गया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने में 22 फुल डीडी, लगभग 45-50 रजिस्ट्रेशन हाफ डीडी का नेटवर्क खड़ा कर दिया था मैंने बालाघाट के अंदर। तब तक रवि सर की एंट्री नहीं आई थी। फिर प्रेरणा में ऑफिस ढूंढा मैंने, ऑफिस खोला, फिर पैसे लेके आया भोपाल से उधारी में। जितना पैसा हाफ डीडी रजिस्ट्रेशन सब दाव पे लगा दिया। ये मिला के मेरे ऊपर 3.5 लाख का कर्जा हो गया था भारत। यही था मेरे ऊपर 3.5 लाख का कर्जा, जिसको मुझे भरना था। कर्जदार मेरे पीछे थे। यही था मेरे ऊपर का कर्जा, जिसको चुकाने के लिए ड्यू सॉफ्ट कर रहा था मैं उस समय। जी सर। पूरी ताकत दाव पे लगा दिया। और उस समय मेरे पास मिली अंजू तामेश्वर। सरफराज डेली भरवेली जाता था, पता है, मुंह में रुमाल बांध के ऑटो करके। और यार वो जो सरेखा कोसमी है ना, सरेखा कोसमी, मैं दिन में 3.5 किलो का डेल का लैपटॉप था अजय सर का। दिन में चिलचिलाती धूप, मई जून के महीने में, सरेखा कोसमी, प्रेमनगर भटेरा में पहला ऑफिस था जहां यूनिवर्सल का कंप्यूटर है, उसके नीचे मेरा पहला ऑफिस था 700 रुपए का। वहां से सरेखा कोसमी जून के महीने में दोपहर में 1 बजे पैदल जाता था और पैदल आता था। जून के महीने में सरेखा कोसमी भटेरा से पैदल हॉस्टल के अंदर घुस घुस के प्लान कर दिया मैंने। मेरे अंदर को उस समय इतना पोटेंशियल था। आप लोकल हो, आप दूरी का अंदाजा लगा लेना, मेरे हिसाब से 4-4.5 किलोमीटर से कम नहीं निकलेगा। पैदल 9 किलोमीटर आना जाना, दिन में 2 राउंड था। ऐसे ही घूम करके नर्मदा नगर, प्रेम नगर तो मैं 1 घंटे में घूम लेता था। ऐसे ही प्लान फॉलो, लैपटॉप और सामने टाई, बालाघाट का पहला बंदा। ऐसे जाके मैंने प्लान फॉलो किया। तब जाके मेरी टीम में रवि भलावे, ऋषि भलावे जैसे लोग आए ड्यू सॉफ्ट में काम करने के लिए। जैसे आज मैं देखता हूँ लोग रुकते नहीं है एक जगह पे। मिथिलेश जब पहली बार बालाघाट गया था ना यार, जी सर, रूम लिया था मिथिलेश, 5,000 रुपए का रूम था। पीछे जी। वाले रूम में पहले दिन कैसे सोया था आज तुम लोग को बताता हूँ, बताना नहीं चाहता था। जी सर। मैंने रूम लिया था बुड्डेकर अपार्टमेंट के पीछे, मतलब जहां का ऑफिस बंद किया आपने उसके बगल में मेरा ऑफिस था। वहां पे 700 रुपए भाड़े का रूम लिया। पता है बालाघाट में कैसा सोया था? ना बेडशीट, ना कंबल, रात को मच्छर काट रहा है और वहीं सो गया। और फ्रेश होने सुबह उठ के कहाँ गया था पता है? बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स में गया था फ्रेश होने के लिए सुबह उठ के। ये मेरी पहली रात थी जब मैंने रूम भाड़े पे लिया था। मेरे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। उस दिन मेरी मदद एक बंदे ने की थी जिसका मैं रजिस्ट्रेशन निकाला था। जिस घर में मैं रहता था उसी के ऊपर एक आदमी रहता था। उसने मेरे को खाना खिलाया था, कढ़ी भात, बालाघाट में पहली बार। वो खा के जिंदा रहा, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि भोपाल वापस चले जाऊंगा। पता है क्यों?
3.5 लाख का कर्जा उतारना था। ये मेरा पहला दिन था बालाघाट में। भाड़े का जब रूम लिया था ना, तो कुछ नहीं था मेरे पास। प्रेम नगर में रूम लिया, छोटी वाली गैस खरीद के लेके आया था, खाना बनाता था 3 नंबर कमरे में। 3 महीने भोपाल गया ही नहीं, रूम लिया था 3 नंबर कमरे में, खाना पीना सोना। 2 नंबर में काउंसलिंग, जहां सविता मैडम के चाचा के साथ आई थी, वहां काउंसलिंग किया था मैं। और पहले नंबर में होता था प्लान, उस प्लान पे मैं रहता था। वहां जाके मेरे को रवि, ऋषि, है ना, वहीं पे सविता मैडम, दमाहे भी वहीं पे आई थी, ये सब लोगों की एंट्री वहां से निकाला था मैं, प्रेम नगर के ऑफिस से। वहां पे काम करता था मैं। डियर, मैं आपको बताता हूँ मेरी कैब कैसे बालाघाट 2015, एक बेल्ट और एक ऑफिस, एक बेल्ट और एक ऑफिस, 85 एंट्री 2.5 महीने के अंदर निकाल के उसी बालाघाट से कैप लगाया था मैंने पहली बार। और तब मैं भी लगाई जा सकती, तब इनमें से कोई नहीं जानता था कैप की वैल्यू। और पता है जब पहली कैप लगाया तो मेरे माइल कितने थे? 7 माइल पे पहली कैप लगाया था, 7 माइल पे, एक ऑफिस और एक टीम के दम पे। में गए थे सर, साहू सर क्या? मेरा कोई बहुत बड़ा काम नहीं फैल गया था, एक ऑफिस प्रेम नगर का ऑफिस था, उसी के दम पे पूरा कैप मार दिया था मैंने। और दूसरी कैप भी वहीं से मारा था। जी सर। बिगनिंग लेवल था यार, रूम नहीं, कुछ नहीं, पर एक चीज दिमाग में पता है क्या थी? जितना मेरे को कोई परेशान करता था, जितना परेशान, उतना मेरे अंदर एक चैलेंज आता था, अब करके दिखाना है, अब करके दिखाना है। कभी जिंदगी में ये बात आई ही नहीं कि छोड़ दो, हमेशा एक चीज, अब करके दिखाना है। रूम नहीं था, पता है दिमाग में क्या था? ऐसा ऑफिस खोलूंगा कि पूरे बालाघाट को दिखा दूंगा, करके दिखाना है। नाइट आता था, आशीष सर कभी नहीं आते थे, पता है क्या बोलता था? अब करके दिखाना है। वापस भोपाल नहीं गया, करके दिखाना है। मैं इकलौता बंदा हूँ शायद मेरे ग्रुप में, यूज ऑफ करने के लिए जब पैसा नहीं बचा था ना, तो जो बर्तन अनूपपुर से भोपाल लेकर गया था मैं उस समय, वो बर्तन उस समय बेच दिया था मैंने, बर्तन बेच दिया मैंने बर्तन वाले को। मेरे जो बेड शीट वगैरह थी, जैसे बिस्तर होता है, वो मैंने दूसरे ब्रांचमेट वालों को बेच दिया। वो पैसा लेके फिर चला गया बालाघाट काम करने के लिए। पैसे नहीं आते थे उस समय उतने, सुबह छिंदवाड़ा में, शाम को बालाघाट, छिंदवाड़ा बालाघाट। और बस दिमाग में एक चीज कि अगर थोड़ा सा भी शो ऑफ कम हो गया तो इनको लगेगा इसका ही पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरा कैसे करूंगा यार। आजकल मैं देखा हूँ लोग पूरा डीडी रजिस्ट्रेशन निपटा देते हैं, जूनियर की गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, लेकिन कभी जेब से पैसा ढीला नहीं करते। यही था 3.5 लाख का कर्जा यार, इसको उतारने के लिए किया था काम, और पूरी ताकत लगा दी मैंने, पूरी ताकत। तब जब 18 माइल कंप्लीट हो गए, उस समय 40,000 45,000 रुपए महीने का आता था। और मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था 6 जुलाई सन 2014, संजय दीवान। पता है उसमें कितने लोग गए थे? रवि भलावे सर उसमें 22 एंट्री निकाल कर गए थे, 50 एंट्री का टारगेट था। पूछना आप इनसे, इनको एक वॉच मिली थी, वॉच टीवी। और द करण होटल में प्रोग्राम, 32 लोग गए हुए थे उस प्रोग्राम में मेरी कैश नोट से। कैब के पहले की घटना है, 32 लोग द करण होटल में। और उस दिन कसम खाया था मैंने, एक दिन में संजय दीवान सर को बालाघाट बुलाऊंगा। वापस समझो, जब जब मेरे को कोई चैलेंज करता था ना, ये कम होता था, तो मैं अपने आप में चैलेंजिंग एटीट्यूड दिखाता था। ये सर मैं प्रोग्राम लगा रहा था ना, वहां पे मेरा ही प्रोग्राम था, 472 लोग थे वहां पे उस समय। जब मेरी दूसरी नोट में प्रोग्राम था और रवि सर लोग 32 लोग गए, तो मेरे दिमाग में बात आई, एक दिन मैं बालाघाट में प्रोग्राम लगाऊंगा ऐसे ही 500 लोगों का। और 2 दिन दूर नहीं था, 2016 में संजय सर को बालाघाट आना पड़ा और फिर बालाघाट में प्रोग्राम लगा। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने कमिटमेंट लिया था, मैं करके दिखाऊंगा यार, मैं करके दिखाऊंगा। जी सर, बिल्कुल सर। उसी समय ये जो मैं करके दिखाऊंगा ना, इसी समय मैं MBA कर रहा था, और तभी मेरी मुलाकात हुई थी मैडम से। लगभग मैं उस समय प्रीमियर लेवल में था जब मैं मैडम से मिला था, और हमारी शादी हुई है 450 माइल पे। 5 माइल पे मुलाकात हुई थी, 5 माइल पे, और 450 माइल पे हमारी शादी हुई है। 445 माइल तक
ये पता ही नहीं चला कि प्रमोद सिंह की कोई पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। इतना शेड्यूल वर्किंग और इतना मेंटेनेंस था मेरे पास। बिल्कुल सर, पता ही नहीं था सर हमें। आज तक कभी नहीं बोला मैं कि वापस जाना है या कुछ करना है, कभी फोन में बात करते नहीं पकड़ाया, कभी मेरा फोन बिजी नहीं आया आदत से। जी सर, ये सर सही बात है। हमेशा ड्यूट सेमिनार और पढ़े रहता था बेल्टों में मैं हमेशा। उस समय एमबीए कर रहा था मैं। मेरा जो एमबीए छोड़ने का डिसीजन था वो 2015 फरवरी में ही था। 2015 फरवरी में वर्कशॉप लगी थी पहली बार, जब दोनों दीमान सर और एक और पाजी आए थे, तब वर्कशॉप लगी थी। 900 लोग थे उस वर्कशॉप पे। उस दिन मैंने एमबीए छोड़ दिया था। पता है आपको, उस दिन वैलेंटाइन डे था। जी सर, पंजाब छिंदवाड़ा सर। 14 फरवरी के दिन प्रोग्राम था। 918 लोग आए थे उस प्रोग्राम में। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अब मैं तुमको बताऊंगा पूरे मध्य प्रदेश में ड्यूसॉफ्ट कैसे करते हैं। पता उस समय मेरी ग्रोथ कितनी थी? 12 माइल का आदमी था मैं, 12 माइल। उस समय मैं 90-95 एंट्री इन अ वीक भेजता था भारत। 90-95 एंट्री इन अ वीक। और मेरे माइल कितने थे? 12। एक 12 माइल का आदमी 90-95 एंट्री इन अ वीक भेजता था। और तब मैंने वर्कशॉप लगवाई थी। ये मेरी रफ्तार थी उस समय की। पता है क्यों? 3.5 लाख का कर्जा था। इंजीनियरिंग के बाद ड्यूसॉफ्ट कर रहा था। एमबीए छोड़ दिया था मैंने, इसलिए मैं इतनी रफ्तार में था। मेरे पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था। जी सर। क्या था यार, वर्कशॉप लगी, बूम क्रिएट हुआ, सब लोगों ने साथ लगाया और रफ्तार पकड़ गया था। फिर मैं मिडिल टर्म में, मैं आजकल मैं देखता हूँ लोग करके मोबाइल खरीद लेते हैं। मेरा पहला मोबाइल था फॉर्म चाइना का 2300 रुपए का, जो मैंने स्टार तक चलाया। स्टार के बाद मैंने सोनी एक्सपीरिया सी खरीदा था, व्हाइट कलर का। सोनी एक्सपीरिया सी व्हाइट कलर का 17,000 रुपए का आया था उस जमाने में। उसके बाद वो मेरे ख्याल से डिप्लोमेट तक मैंने वो मोबाइल चलाया। जी सर। फिर मैंने बाइक ली, घर की बाइक उठाकर ले गया था। फिर एम्बेसडर लेवल पे मैंने कार खरीद ली थी। मैं ज्यादा बाइक वाइक के चक्कर में ना, मोबाइल भी मैंने शायद ही बदला था। S6 आ गया था मेरे पास यूनी का। और मैंने ज्यादा मोबाइल बदला ही नहीं। सीधे एक के बाद सीधे डिप्लोमेट एम्बेसडर की छलांग। पूरा पैसा से मैंने कार खरीद लिया। सर ने मेरे को बोला कार खरीदेगा ना तो पूरा ड्यूसॉफ्ट देखेगा, तेरा काम चलेगा। उसी समय मैं वही कार लेके कॉलेज गया था। वापस दोबारा कॉलेज नहीं गया जब पहली बार छोड़ा था। दोबारा जब कार आई ना तब गया कि डिग्री लेने कार से जाऊंगा। कमिटमेंट था। मैंने बोला ना, पल पल जब मेरे को किसी ने चैलेंज किया ना तभी मैंने काम किया। मेरे अंदर आज भी कंपटीशन है। गलती से अगर किसी ने चैलेंज कर दिया ना कि अब तू करके दिखा, तो मेरी जिद पड़ जाती है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा। इस एटीट्यूड ने मेरे अंदर काम खड़ा किया। ये जो काम था ना, ये इस तरीके का काम, ये मेरे दिमाग में चढ़ने लग गया। मुझे याद है मेरे अपलाइनों को, मेरी जो अपलाइन थी रोशनी, उनको मेरा घर अभी पता चला है कि मैं अनूपपुर में रहने वाला हूँ। मेरी अपलाइनों को पता था कि मेरा घर बालाघाट है, क्योंकि 3-4 साल से मैं लौटा ही नहीं था। मेरी अपलाइनों को पता था कि मैं, मतलब बालाघाट वाले पता है क्या सोचते थे जो ज्वाइन करते थे, कि प्रमोद सिंह यहीं का रहने वाला है, ये बाहर का नहीं है। यस सर। ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिमाग लगता था कि छिंदवाड़ा का रहने वाला है। 3 साल 2015, 2016 और 2017 घर ही नहीं गया मैं। 2010 से निकला था पढ़ने के लिए, 2017 हो गए थे, घर ही नहीं जाता था। छिंदवाड़ा बालाघाट, छिंदवाड़ा बालाघाट, 100 माइल कंप्लीट कर लिया था। 100 माइल, उसके बाद घर में आना चालू किया है मैंने। 100 माइल के बाद कि अब घर जाऊंगा, क्योंकि अब मैंने कुछ किया है। गाड़ी थी मेरे पास, 1 लाख रुपए महीने की इनकम थी मेरे पास, सेविंग प्लान हो गया था, कर्जा से मुक्त हो गया था, तब घर गया था। पता है घर वालों ने क्या बोला था? पागल हो गया है साला, इतने पैसे कमा रहा है लेकिन सब उड़ा देता है। जमीन खरीदना चाहिए तो गाड़ी खरीदता है, गाड़ी, पागल हो गया है, पूरे पैसे उड़ा देता है, दोस्तों के बीच में पड़े रहता है। एक समय ऐसा आ गया था, मैं आपको बता दूं, बीच में इतना बुरा दौर आ गया था काम का, इतना बुरा दौर आ गया था काम में कि मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। जब मैंने पहली बार बालाघाट जाने का, जब मैं आना जाना चालू किया था, साल 6 महीने के अंदर की घटना है। घर में भैया ने एक तमाचा मार दिया था कि ड्यूसॉफ्ट करना है तो घर में नहीं रहना है, और घर में रहना है तो जॉब करनी पड़ेगी। रात को 11:30 बजे घर छोड़ के निकल गया।
ये बात कुछ सीनियर जानते हैं। घर ही छोड़ के चला गया था और 1 साल तक वापस नहीं आया था वापस घर। पता है क्यों? क्योंकि फिर से किसी ने चैलेंज मार दिया था कि ड्यू सॉफ्ट करना है तो घर में नहीं रहना है, और घर में रहना है तो जॉब करो तुम, क्योंकि तुम्हारी इंजीनियरिंग। Yes, sir. घर छोड़ के भाग गया। लेकिन पता है क्यों? ये जो मेरे साथ जुड़ गए थे ना लोग, अंदर कमिटमेंट था कि इनसे कैसे मुंह फेर सकता हूँ यार, अपने आप से जो वादा किया है कैसे मुकर जाऊं। यही वजह थी वो 3.5 लाख का कर्जा, लोगों का कमिटमेंट, स्ट्रगल, और हमेशा अपने आप से बोलता था हमेशा कि भले बाप नहीं है, ऐसा काम करूंगा ना कि सारे दुनिया के जितने बाप लोग हैं ना वो देखते रह जाएंगे। जी सर। Yes, sir. दिमाग में कहती बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक, करके दिखाना है। यस सर। मैं एक और वजह मिल गई, जब 100 माइल कंप्लीट हुआ तब शायद खुशबू के घर वालों को बताया गया था, क्या 100 माइल के बाद ही बताया था मैंने, मतलब इसने शेयर किया था अपने घर में कि ऐसा ऐसा है और अभी भी शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि बंदे ने कसम खाया है कि जब तक करोड़पति नहीं बनेगा, 333 माइल नहीं होगा, तब तक शादी नहीं होगा। तो घर वाले हंस रहे थे। पहली चीज मैटर जो दुनिया में आता है सोसाइटी का, वो आ गया, लड़का कौन से पास है, कहाँ रहता है, पंगा हुआ। लेकिन ड्यू सॉफ्ट वाले का क्या है यार, ड्यू सॉफ्ट वाले तो वैसे ही खिसके हुए ना। मैं पहले भी लोगों को बोलता था कि अपन ज्यादा पूछने पाछने में रहना है, एक गाड़ी होगी, 4-6 गाड़ियां दोस्तों की होंगी, ड्यू सॉफ्ट वालों की, लड़की के घर के सामने गाड़ी खड़ी करना है, गेट खोलना है, लड़की के बाप को बोलना है कि ये है, बोलो हाँ कि ना। हाँ मतलब गेट, वो गाड़ी सामने खड़ी है, लड़की को बोलो जाके गाड़ी में बैठ जाए। और हुआ भी साला ऐसे ही यार, ऐसे ही हुआ ऋषि। यस सर। ड्यू सॉफ्ट के अंदर का चैलेंज तो कम आया, मार्केट में जो होता है ना कि लड़की का भाई अलग दिमाग लगा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लड़की का चाचा दिमाग लगा रहा है, लड़की का मामा अलग दिमाग लगा रहा है, तो मैडम का मामा ज्यादा दिमाग लगा रहा है। पिताश्री थे वो रेलवे में एम्प्लॉय थे, तो वो ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, तो सब दिमाग लगा रहे थे। लेकिन ड्यू सॉफ्ट के हौसले के आगे कुछ टिकता है क्या? एक ही उसूल था अपना, एक सिर्फ एक उसूल था अपना। मैं कभी इतना अंदर शेयर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे मेरे बॉयज एंड गर्ल्स इसी एज में हैं। सिर्फ एक उसूल था मेरा, मैं सिर्फ इतने जीता था कि मैं मेरे घर को संभालूंगा, तुम तुम्हारे घर को संभालना वो मेरा काम नहीं है। बस एक चीज याद रखना कि अपने अंदर दम बहुत है साला, लाइफ में बहुत आगे जाने वाला हूँ, बहुत आगे जाने वाला हूँ, और पूरा दुनिया दीवानी हो जाएगी, काम वो करके दिखाऊंगा। बंदी को भी भरोसा था कि साला क्या डायलॉग मारता है एक से एक, और डायलॉग मारने में अपन वैसे ही मास्टर। पूरे घर से लड़ाई हुई, दोनों की फैमिली से लड़ाई हुई, सब जगह जिसको जितना जोर लगाना था लगा लिया, लेकिन एक चीज में आके सब लोग हार जाते थे, वो था मनी भाई, पैसा। कि साला लड़के के पास दिमाग बहुत है, बहुत पैसा कमाता है। और जब किसी ने पूछा ना, मैं बोला कोई पूछे क्या करता है तो उसको बोलना प्रमोद सिंह, गूगल में डाल के देखना, काम तो साला ऐसा है कि गूगल भी सर्च करके निकाल के दे देगा प्रमोद सिंह कौन है। Yes, sir. काम कैसा है तो तू यूट्यूब में बोलना सर्च कर, फिर तू देखना। अब भाई साहब वही काम आया मेरा। ये जो रुपए के आशिक मार्केट में घूमते रहते हैं ना, जिनकी छमियां उनको मामा बना के निकल जाती है। अबे ड्यू सॉफ्ट के लिए 2018 में वापस आया था, 2015 में लड़की से मुलाकात हुई थी, 2018 में भोपाल आया, 4 साल बाद। क्या विश्वास रहा होगा, क्या मेहनत रही होगी, और कितना अपने काम के प्रति विश्वास रहा होगा कि आऊंगा वापस, जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा, सब कुछ होगा, लेकिन पहले तस्वीर बनाने देगा। और जब क्राउन एम्बेसडर बन गया था ना, 75 लाख रुपए आ गए थे, तो साला गर्दा भी 75 लाख जैसा था मेरे अंदर, कलेजा। यस सर। लोग पे रख रहा हूँ भोपाल को, मैं इस तरीके से जीता था मैं साला। मतलब जब मुझे आज भी याद है, जब खुशबू की मम्मी का बर्थडे था ना, तब हम लोग द बावर्ची रेस्टोरेंट में गए थे, जो उस समय का मतलब भोपाल में सबसे महंगा रेस्टोरेंट था। हम हकीम गए थे, एमपी नगर में है, वो जो सबसे महंगा था, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए 3 स्टार पोजीशन पे बैठाया गया। ये है लड़का। जी सर। अमेजिंग सर। कार से आना फुल रॉयल। मतलब मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हमारे बीच का ऐसा संबंध तुम हाँ या ना, मैंने तो दूर कर दिया कि बेटा अगर तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो तुम पछताओगे, मैं नहीं पछताने वाला, आप में जीते हैं साला।
Yes, sir. यस सर, एक ही चीज में दिमाग था मेरा, सिर्फ एक ही चीज में, साला कामयाब होना है, पैसे सर। कमाना है, Yes, sir. बड़ा आदमी बनना है। यस सर, सही बात है। मैं आज तक मुझे याद है, मैं कभी भी, खुशबू लोग भोपाल में घर में किराए के घर में रहते थे, मैं ना बहुत कम होगा कि बाइक से गया, मैं 99.99% कार से ही जाता था, क्योंकि मेरे को पता था इसके घर वाले खिड़की से देखेंगे, और जब वो खिड़की से देखेंगे तो क्या दिखेगा, रेड कलर की चमचमाती कार खड़ी हुई है सामने, और रेड कार को कौन मना कर सकता है। अबे रेड कार वाला आया है, रास्ते में घूमता हुआ कोई लल्लू जवानी की पहचान होती है सर, रेड आउट। रास्ते में वो खेत में छुप छुप के बात करने वाला नहीं आया, वो जो अटारी में चढ़ चढ़ के जो लड़का छुप छुप के बात करता है, वो नहीं है कौन, डंके की चोट पे जी सर। दिन में सेमिनार, रात में प्लानिंग, क्या क्या करना है कैसा, और जब भी भोपाल में 2-3 महीने कार तो अपनी निकलती रे बाबा, और टसन बराबर भारी, हर दिन का एक कपड़ा फिक्स अपना, एकदम डेली नया नया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पैक, सोशल मीडिया, और फुल मोटिवेशन फायर। मैं आपको बताऊं, मेरी जो लव लाइफ है, इसको मैनेज करने के पीछे मेरा एटीट्यूड जिम्मेदार है। मैं हमेशा से एक चीज मेरे अंदर विश्वास था कि साला जो मेरा है ना, उसके लिए मेरे को भागने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे को काबिल बनाना है, काबिल। और संजय सर ने एक बार ऐसी हंसी मजाक में मेरे को बोल दिया था कि जब तक 333 माइल नहीं होगा तब तक शादी मत करना, और साला मैं मान गया उसको, मान गया मैं। पूरे घर वाले बोले तेरे लड़की ढूंढना, हम बोले ढूंढ दो, 2 शर्त याद रखना, नंबर 1 लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, दूसरा जो मेरे साथ स्टेज में सेमिनार लगा सके, सिंपल सी बात। और मुझे पता था मेरे घर वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। यस सर, सही बात। अंतिम में वो हार गए, सिंपल सी एक बात कि बेटा अब तो वही करेगा जो बेटे का मन करता है। हमने बोला 4 साल दिए ना तेरे को ढूंढने का, नहीं कर पाए ना, अब अपना टाइम। दोस्त, एक तरफ थी मेरी ड्यू सॉफ्ट प्रोफेशनल लाइफ, एक तरफ थी मेरी फैमिली, एक तरफ था मेरा भोपाल और पर्सनल लाइफ। आज तक आप सब लोग गवाह हो, हर स्टार प्रिविलेज कोर जो मुझे जानता है, 10 साल के अंदर कोई ये नहीं बोल सकता है कि प्रमोद सिंह ने कभी काम से मुंह फेरा होगा। 10 साल के अंदर कोई ये नहीं बोल सकता है इसने सेमिनार लगाने से मना कर दिया हो। 10 साल के अंदर कोई ये नहीं बोल सकता है कि प्रमोद सिंह ने कहीं पे होस्टिंग में गड़बड़ किया, कहीं स्पीकिंग में गड़बड़ किया। डेंगू थी, निडिल लगा के आ गया था सेमिनार लगाने के लिए। जी सर, जी सर, यस सर, सही बात। पार्टनर थे, रवि सर कई बार मेरे रूम पार्टनर बने हैं, रिशु बना है, बिट्टू बना है। बिट्टू तो उस दौर पे भी मेरे को देखा है जब मैं गोंदिया में इतना बीमार हो गया था कि मैं अपने कपड़े नहीं पहन पा रहा था, और बिट्टू मेरे को शॉल पहना के हॉस्पिटल तक लेकर गया था, फिर भी साला सेमिनार किया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक एटीट्यूड था, मैं करूंगा यार। यस सर, जी सर, सही बात। लोगों को सर्दी हो जाती है, 1 हफ्ते छुट्टी मार देते हैं ना, तुम भूल गए हो मौत के मुंह से वापस आया हूं, लेकिन सेमिनार लगाने के लिए मना नहीं किया। 55,000 आ गई थी मेरी सेल। एक आदमी बेहोश होके गिर जाता है हॉस्पिटल में, पूछना सविता से। डेंगू में 55,000 प्लेटलेट्स आना मतलब आदमी अपने होश में नहीं है। और 55,000 की प्लेटलेट्स लेके पिछले साल वर्कशॉप लगाने गोंदिया के अंदर में आया था। जी सर, बिल्कुल सर। मैंने ना नहीं बोला, पता है क्यों? मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी है, मेरा काम है, मैं नहीं करूंगा तो मैं लोगों के सामने क्या एग्जांपल दूंगा यार, मुझे करना है। एक वो दिन था जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 10,000 रुपए निकालने आया था, और एक आज का दिन है कि मैं काम कर रहा हूं। आज मेरे पास 2 नहीं 3 घर है भोपाल में। 40 लाख का घर मैंने ऐसे नहीं लिया कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना था। मैंने पता है भोपाल में घर क्यों लिया, मैं आज पहली बार बता रहा हूं। भोपाल में घर लेने का रीजन था, सब लोग बोलते थे कि भोपाल में पढ़ के चला जाएगा, भोपाल को क्या दिया। मैं लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहता था, मैं अपने आप को अपनी औकात दिखाना चाहता था कि जिस शहर में 2,000 रुपए किराए का देने का मेरे पास पैसा नहीं था, उसी शहर में मेरी इतनी औकात है कि मैं 40 लाख का घर खरीद सकता हूं, इसलिए मैंने लिया घर। आज खाली पड़ा हुआ है घर भोपाल में, कोई नहीं रहता है, खाली है वो घर। लेकिन अपने आप को साबित करना था, मुझे अपने आप को पहचानना था। जिस 2,000 रुपए की औकात नहीं थी मेरी, उस शहर के अंदर मैंने 40 लाख का घर खरीदा, ये मेरी औकात है। यस सर। डिसीजन लिया। आदमी भोपाल 4 दिन घूमता है और आ जाता है, मैं उसी शहर में रहता था, उसी में रहूंगा।
पता है क्यों? मैं अपने आप को बताना चाहता था कि मैं एक जेल का बंदा हूँ जिसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसे लड़के भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए उस शहर में रहता हूँ। Yes, sir. चाहता तो अपने बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन पहली प्रायोरिटी में भोपाल में घर बनने के लिए ऋषि ने आके देखा, भारत ने देखा, रवि राय, आशीष सर यहीं रहते हैं, सरफराज आए, अभी शादी में आए, इन लोगों ने देखा, सामने दुकान बनवा दी मैंने। फिर इनको मैंने बताया कि मेरे घर में प्रोजेक्ट लगा हुआ है कि जो स्पेस है, लगभग ऋषि सर, रवि सर, भारत जानते हैं कि आज जिस जगह पे रहता हूँ ना, लगभग इसका मार्केट वैल्यू 7 करोड़ रुपए है। मैं पहले से करोड़पति था यार, पहले से। हाँ, पहले एहसास नहीं था कि मैं जिस जगह में रहता हूँ ये इतना महंगा है, क्योंकि वक्त ने कीमत बढ़ाया। दुकान में रहता था ना, छोटा छोटा काम करते रहता था, आज एहसास। लेकिन कभी घर के दम पे नहीं उछला प्रमोद। आज ड्यू सॉफ्ट में जो भी किया, जैसे किया, अपनी मेहनत से किया, अपनी ग्राउंडिंग से किया, 24 घंटे काम किया, ना कभी सिर दर्द, ना हाथ पैर दर्द, ना पैसा, ना इधर उधर का ईमानदारी बेईमानी, सिर्फ फोकस ड्यू सॉफ्ट पे था, अपने करियर पे था, इस काम को परफॉर्म किया। आज जब ये लोग आए तो ये लोग देखे कि सर ने 4-4 दुकान बनवा दी है, वहां से किराया आता है, बगल में पुराना जो घर है वो 5 कमरे का है, नया जो घर बना उसमें 4 बेडरूम है, हर किसी के लिए अलग अलग बेडरूम है। जी सर। रवि सर लोग आए तो उन्होंने देखा जगुआर फिटिंग। पहले अगर आप लोगों को याद हो तो होटल में मैं बोलता था कि होटल में ये जो नल और सावर लगा हुआ है ना, जगुआर का, यही लगवाऊंगा घर पे। इस बार ये लोग आकर देखते थे कि प्रमोद वो करता है घर में ना, वही लगवाया जो ग्रैंड सीता के होटल में देखा था, वही लगवाया जो शीतल लॉन में था, वही लगवाया जो गुलमोहर में था। एक से एक ब्रांडेड चीज लगी, ब्रांडेड टाइल्स लगी, और 26 लाख रुपए का घर ड्यू सॉफ्ट ने फिर अनूपपुर में बनवाया। आज इसी ड्यू सॉफ्ट की बदौलत लगभग 1.5 करोड़ आ गए, 468 माइल कंप्लीट हो गए, 1.5 करोड़ रुपए लगभग इस ड्यू सॉफ्ट से आए, और अभी भी काम जारी है। पता है क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए डाल के 10,000 निकालने तो मैं उस दिन आया था, लेकिन आज मैं करोड़पति पैदा करने आया हूँ। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मैं कोई अंबानी अदानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये गर्व से बोल सकता हूँ, मैं बाप की हड्डी पे कबड्डी खेलने वालों में से नहीं हूँ। मैंने मेरी सल्तनत खुद बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने जो भी सल्तनत बनाई है वो इज्जत भरी सल्तनत है। मैंने कभी मैनेजमेंट का पैसा खाकर नहीं बनाया है, इस बात का गर्व है। आज इस विंडो में जितने लोग हैं, कोई 10 रुपए के लिए मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, 10 रुपए के लिए, क्योंकि वो जानता है इस आदमी ने हमेशा मदद की है और आज भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो ये मदद करता है। ये मेरे अंदर सम्मान, मुझे खुद फील होता है। ग्राउंडिंग से प्रमोद कभी पीछे नहीं हटा, प्रमोद ने कभी किसी का ईगो हर्ट नहीं किया, और आज ये जो सच्चाई भरा काम था ना, सच्चाई, इसी ने मुझे कामयाबी भी दी, दौलत की बुद्धि, एक्टिव से पैसिव इनकम की बुद्धि दी। अमूमन एक आदमी एक घर बना के संतुष्ट हो जाता है, 3-3 घर तान दिए, कॉम्प्लेक्स तान दिया। बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा मॉल नजर आने वाला, अनूपपुर में बहुत बड़ा मॉल, उसमें भी आपको दिखेगा कि ये ड्यू सॉफ्ट वालों ने मॉल भी बनवाया। अभी ब्रेजा से घूमता हूँ, 8 बार फॉरेन गया। बात इस बात का नहीं है कि फॉरेन गया, गर्व पता है किस बात का है? आज तक कभी अकेले नहीं गया, हमेशा टीम को लेकर गया। कभी प्रमोद अकेले नहीं गया फॉरेन, कोई ना कोई मेरे साथ था हमेशा। आज पूरे ड्यू सॉफ्ट में सबसे अच्छी ग्रोथ पे हूँ। गर्व इस बात का नहीं है कि ग्रोथ पे हूँ, गर्व इस बात का है कि जिस दिन बिजनेस चालू किया था उस दिन भी अपलाइन मेरे साथ खड़ी थी, आज भी जो अपलाइन है वो भी साथ खड़ी है। इसका मतलब है दोनों दिन मेरे साथ अपलाइन खड़ी है, इसका मतलब है कि प्रमोद अपनी अपलाइन को पूजता है। और हाँ, मैं पूजता हूं, मैं तो ओपनली मानता हूं, आज मैं जो भी हूं, जैसा हूं, अपनी अपलाइन की बदौलत। डियर, शुरुआत किया था तो 10,000 निकालना चाह रहा था, जब बीच दौरान में पहुंचा 16, 17, 18 में, तो घर गाड़ी बंगला चाहिए था। लेकिन आज जब लॉन्ग टर्म में हूं, 10 साल कंप्लीट हो गए मुझे, तब मैं ये बोल सकता हूं कि 10 साल के बाद, यस 10 साल, आप में से कोई 8 साल का रहा होगा 10 साल पहले, आप में से कोई 10 साल का रहा होगा। यस सर, यस सर। अच्छे से नहीं पहन पा रहे थे
तब मैंने ड्यूसॉफ्ट चालू किया था। यस सर। 19 साल की एज में ड्यूसॉफ्ट चालू किया था, 29 साल की एज में खड़ा हूं। पर्सनल लाइफ भी साथ में है, करियर भी सेट है, घर गाड़ी बंगला भी बनाया है, करोड़ों रुपए कमाए हैं, 1000 से ऊपर का ग्रुप है, पूरे इंडिया में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ड्यूसॉफ्ट की वजह से नाम है, सारी अपलाइनों का आशीर्वाद है। और आज यहां भी खड़े होकर अगले 20 साल की प्लानिंग ड्यूसॉफ्ट के अंदर ही लेके खड़ा हूं, तो ये मेरी अपलाइन और मेरे ड्यूसॉफ्ट संस्था का कमाल है। यही है मेरी कामयाबी का राज दोस्त, यही है मेरी कामयाबी। जी सर, बिल्कुल सर, ग्रेट सर। यार awesome यही बोलूंगा सबको। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने आप कैसे कामयाब हो गए, मैं इस पे नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैंने क्या किया है ये मैं आपको खुल के बता चुका हूँ आज, खुल के मैंने बता चुका, और मैं आगे भी बता चुका हूँ। जब 2030 में मिलेंगे तब भी तुमको प्रमोट ड्यूसॉफ्ट में मिलेगा, 2050 में आओगे तब भी तुमको प्रमोट ड्यूसॉफ्ट में मिलेगा। बहुत आगे, बहुत गए, बहुत आएंगे, वो भी चले जाएंगे, लेकिन खूंटा गाड़ के अगर टंगा हुआ हूं तो गारंटी देता हूं मेरे साथ अगर जिंदगी के 10 साल तुम लोगों ने लगाए ना, दुनिया में एक आदमी की जिंदगी में क्या चाहिए? पैसा 6 लाख पर मंथ है दोस्त, इससे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं। समय, कितना समय चाहिए? 5 महीने से घर में बैठा हुआ हूं, 5 महीने से, 5 महीने के अंदर 25 लाख रुपए ड्यूसॉफ्ट ने दिया है। किसको घर बैठे 25 आया? सम्मान, सम्मान यूट्यूब सोशल मीडिया इसका उदाहरण है। और इससे एग्जांपल बताओ, वो तो खैर पॉपुलैरिटी है, सम्मान नहीं। सम्मान ये है कि अभी भी विंडो पे लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग अपनी बॉयफ्रेंड की डीपी ना लगा के हम लोगों की डीपी लगाते हैं, इसको लगाते हैं, इसको बोलते हैं दिल से इज्जत, क्योंकि उनका मोबाइल तो उनके हाथ में है ना, फिर भी वो हमारी फोटो लगा रहे, दैट मींस दे रिस्पेक्ट टू अस। डियर, सम्मान, सोशल इमेज। आज लोग घरों में कहानियां सुनाते हैं कि एक बार संघर्ष कर ले तेरा भी हो जाएगा। मैं करेगा, मेरा होगा कहां? एक बार संघर्ष कर ले। सोशल इमेज है जी सर, रिकॉग्नाइजेशन है। आज जहां भी जाते हैं लोगों के बीच में एक इमेज है कि सर आ गए, मैडम आ गए, ये 10 साल वाले हैं, इज्जत के साथ लोग नाम लेते हैं, क्योंकि हम छोड़ के भागे नहीं ना। मेरे पास मौका था, जिस दिन 3.5 लाख रुपए देना था मैं छोड़ के जा सकता था। जिस दिन भाई ने तमाचा मारा था, या तो ड्यूसॉफ्ट या तो नौकरी, उस दिन भी छोड़ सकता था। जिस दिन बालाघाट में काम नहीं चल रहा था उस दिन भी छोड़ सकता था। जिस दिन एमबीए का पेपर था उस दिन भी छोड़ सकता था। जिस दिन कॉलेज सेमेस्टर बैक हुआ उस दिन भी छोड़ सकता था। जिस दिन पूरा समाज खड़ा हो गया था कि पैसा नहीं आ रहा उस दिन भी छोड़ सकता था। अरे मेरे को 1000 बहाने मिले छोड़ने के, लेकिन हर बात पता है क्या बोलती थी? नहीं यार, नहीं यार, सबसे तो नजरें मिला लेगा, अपने आप से कैसे मिलाएगा? सर अपने आप को प्रूफ करना था, जमाने को प्रूफ नहीं करना था, मुझे अपने आप को बताना था मैं कौन हूं। आज जो लोग छोड़ के भी चले गए ना, या जिन लोगों ने मेरे साथ ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन नहीं किया, या जो मेरे कॉलेज मेट थे, मेरे रूम पार्टनर्स थे, या जो मेरे मोहल्ले थे, ये लोग मेरा नाम इसलिए नहीं लेते कि मैंने करोड़ों कमाए। ये लोग मेरा नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि 10 साल से इस आदमी ने अपना ना नाम बदला है ना अपना काम बदला है। लोग मुझे पूछते हैं, बिल्कुल सर जी, साल हो गए हैं यार, ना नाम बदला है, ना काम बदला है, ना पहचान बदली है, ना बोलने का तरीका बदला है, ना काम करने का स्टाइल बदला है, सिर्फ बदला है तो समय, बाकी कुछ नहीं बदला। जो प्रमोद सिंह था आज भी वही प्रमोद सिंह है। और मेरा तो ओपन चैलेंज है, आओ मेरे साथ लगाओ एक बार दाव, लगाओ तुम भी जिंदगी के 10 साल मेहनत करेंगे ऐसी जैसी किसी ने की ना हो, और आज हमारी जिंदगी वैसी है जैसी कोई जी ना हो। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, संघर्ष से मुंह मत फेरो। आप प्रिविलेज हो, आप कोर हो, आप स्टार हो, आपकी जिंदगी का अपना संघर्ष है। कोई 4 दिन काम करता है, 40 दिन आराम करता है, फिर उठ के चला आता है, और 2 साल बाद बोलता है सर मेरे को 2 साल हो गए। बेटा साल तो 2 हो गए, लेकिन मेहनत कितने दिन किया है? 6 महीने, तो बाकी के 1.5 साल कौन करेगा? देखो, चाहे टुकड़ों में काम करो, चाहे एक साथ काम करो, मेरा सबसे यही कहना है, एक बार 5-7 साल रगड़ के मेहनत कर लो। यस, रगड़ के मेहनत कर लो 5-7 साल। अगर आपने टुकड़ों में नहीं 5-7 साल अगर रगड़ के मेहनत कर ली ना,
तो जो हमारी लाइफ होगी वो लोगों के लिए एग्जाम्पल हो, लोगों Yes, के। sir. और जो अभी जो बॉयज एंड गर्ल्स मस्ती में ना गिज 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 हंसते रहते हैं, सड़ी आत्मा जैसे पड़े रहते हैं, फोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी पड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, 15 दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन रुपए में बिजी हैं, 15 दिन सोना बाबू में बिजी हैं। बेटा याद रखना, अगर अभी जिंदगी के साथ तुम मजाक करोगे ना तो Yes, sir. 25 के बाद जिंदगी तेरे साथ मजाक करेगी, ना तेरे हाथ में पर्सनल लाइफ बचेगी, ना तू जिंदगी में कुछ कर पाएगा। पता है फिर क्या होगा? या तो तू बच्चों को डायपर बदलेगा, नहीं तो तू उनका पिछवाड़ा धुलाते रह जाएगा, बाकी तेरी जिंदगी में कुछ हो ना पाएगा। हाँ, ये जो मजाक कर रहा है ना जिंदगी से कि आज रात में लगे हैं और सुबह जब प्लान फॉलो करना है तो पता नहीं है, जो अपना संघर्ष नहीं करना चाहते, 10 रुपए की दिक्कत आती है, इनकी हालत खराब हो जाती है, माँ के आंचल में जाके छुप जाते हैं। दूध की बोतल ले लिया कर, सो जाया कर, अगर तेरे से संघर्ष नहीं होता है तो बोतल ले ले दूध की, उसको भी लेके सो जाया कर। 10 रुपए में हालत पस्त है ना, जो डीडीओ का निपटारा करके बैठे हैं, मैनेजमेंट बिगाड़ रहे हैं, 4 प्लान नहीं हो रहा है, बातें इतनी बड़ी है कि भैया ओ हो बरगद का पेड़ लेकिन अंदर से खोखले हैं। भाई मेरी बहन, तेरा संघर्ष तेरा है, मेरा संघर्ष मेरा है। मैंने मेरे हिस्से का संघर्ष कर लिया, तू अपने हिस्से का संघर्ष कर लेगा ना, तू अपने हिस्से का संघर्ष कर लेगी तो तू भी वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे कामयाब आदमी होता है। संघर्ष तो तू करना यार, ये पैसा संघर्ष है, ग्राउंड पे जाना संघर्ष है, बैठी हुई टीम को उठाना संघर्ष है, बैठे हुए काम को उठाना संघर्ष है, बिना पैसे के काम करना संघर्ष है, नए नए एरिया में जाके अपनी औकात दिखाना कि मैं काम चलाऊंगा संघर्ष है। जी सर। नहीं मिल रही है फिर भी उसको दौड़ाना संघर्ष है। 4 लोग तेरी कंपनी और तेरे काम को निगेटिव बोलते हैं, उनको निपटारा कर देना ये भी संघर्ष है। जी सर। पेमेंट बनाना ये भी संघर्ष है, अपनी टीम का चेक निकलवाना ये भी संघर्ष है, टीम को कामयाब बनाना ये भी संघर्ष है। अरे 10 साल के अंदर जितना मर्जी काम कर ले, जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, यही संघर्ष ही तो तेरी कहानी बनाएगी। जी सर। जी सर। एक आदमी इतिहास पढ़ता है, एक आदमी इतिहास लिखता है और एक आदमी इतिहास बनाता है। तू देख तेरे को कौन सा आदमी बनने का, ये तेरे पे डिपेंड करता है। अपुन ने बनाया, जी सर। मेरे हाथों मेरी कहानी लिखी है, मेरी कहानी कोई किताब की कहानी नहीं है जो किताब में पढ़ लेगा तो मिल जाएगा, मैंने खुद लिखा है। मैं बोलता हूँ कि मैं कोई अंबानी अदानी जैसा कामयाब नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कामयाब हूँ कि मेरी क्लास वालों से मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। मैं इतना कामयाब हूँ मोहल्ले के अंदर मेरा रेपुटेशन से नाम है। मैं इतना कामयाब हूँ कि मेरी उम्र के लड़के मेरे को आइडियल मानते हैं। मैं इतना कामयाब हूँ या मुझे मेरे गुरुओं ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि मेरी उम्र वाले लड़के जो अफेयर में बिजी रहते हैं, उस वक्त मैं लोगों को निकाल के ड्यूसॉफ्ट के लिए लगा। मुझे मेरे सीनियर्स ने इतना नवाजा है कि नौकरी के लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ। आज 24,000 लोगों को इंडिया के अंदर साथ लेके चल रहा हूँ। गर्व है मुझे इस बात पे। मैं लोगों को भी शिक्षित कर रहा हूँ, मुझे गर्व है। 18 से 28 के बीच में जब लड़के बिगड़ जाते हैं, हर हफ्ते सेमिनार लगा के उनको सही सलाह देता हूँ। गर्व है मुझे इस बात पे। मैं हर वक्त उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उन्हें सिखा रहा हूँ जिंदगी क्या होती है। गर्व है मुझे इस बात पे। आज युवा कार घूम रहे जो परेशान हैं, जिनका पैर खींच रहे, वहां लोग सिगरेट दारू पीना सिखाते हैं, यहाँ मैं लोगों को जिंदगी जीना सिखा रहा हूँ। मुझे गर्व है इस बात पे। जी सर। और मैं इसी गर्व दोस्त डियर, ये थी मेरी कहानी, यही थी मेरी जुबानी। अगर जिंदगी में पर्सनल लाइफ अंतिम तक साथ में चाहिए, जिंदगी में करोड़पति का टैग अगले 5 साल में लगाना है, अपनी जिंदगी को अपने हाथों से सजाना है, बिना फैमिली बैकग्राउंड के आगे बिना थके, बिना हारे, बिना कोई किंतु लगा अपना दाव ड्यूसॉफ्ट में। प्रमोद सिंह एंड फैमिली तेरे साथ खड़ी हुई है दोस्त, प्रमोद सिंह एंड फैमिली तेरे साथ खड़ी हुई है। जी सर। ऑल द बेस्ट। मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा, आपने ये जरूर सीखा होगा कि अगर एक आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट, जय ड्यूसॉफ्ट, जय अप्लाई। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑसम नॉलेज, ऑसम ट्रेनिंग।
लाइन पे जुड़े रहिएगा दोस्त। माइंड ब्लोइंग सर जी। आंधी तूफान है, प्रमोद सर महान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, इंजीनियर प्रमोद सर। और आई वो पूरा उम्मीद है मुझे कि आज आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा कि एज द करियर ड्यूसअप को क्यों करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान के एक जो हमारी जो यंग यूथ होती है, जो जिस एज में हम लोग होते हैं, हम लोग एक छोटे छोटे स्ट्रगल को देखकर, छोटी छोटी दिक्कतों को देखकर हम लोग अपने जो दिशा है वो बदल देते हैं। लेकिन आपने सर की पूरी लाइफ को सुनने के बाद आपने एक चीज तो देखा होगा कि हम जितना स्ट्रगल झेल रहे हैं, या हम जितनी दिक्कतें देख रहे हैं, या हम जितनी परेशानी हम सुन रहे हैं, इससे कई ज्यादा गुना परेशानी से अगर सर ने एक चीज बोला, मौत के कुएं से निकल के मैं ये ड्यूसअप कर डाला, मौत के कुएं से निकल के, मौत के मुंह से निकल के मैंने ड्यूसअप किया। और शायद हम एक छोटी छोटी सी दिक्कतों को लेके बहुत बड़ी एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। और हम लोग ये चूज करते हैं कि यार दोस्त अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन दोस्त हमसे भी बहुत बड़ी दिक्कतें सर ने झेला। शायद सर ने पूरी घटना बताया, एक जीरो से हीरो बनने तक की लाइफ बताया सर ने। किसी के पति बनने से लेके करोड़पति बनने तक की लाइफ बताया सर ने। हर एक स्ट्रगल, हर एक मोहल्ले वाले को, परिवार वाले को, रिलेटिव, रिश्तेदार, पूरे खानदान को प्रूव किया सर ने कि वाकई में आई एम द बेस्ट। दोस्त मैं आपको अभी भी बोलूंगा, जिंदगी में अगर कठिनाई परेशानी नहीं आए, सर मैं वाकई में आज मैं प्रमोद सर की पूरी लाइफ स्टोरी को सुनने के बाद तो ये कहना चाहूंगा, अगर जिंदगी में कठिनाई परेशानी नहीं आए प्रशांत सर, तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। सही बात है। तो दोस्त थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगा, थोड़ा सा लाइन पे बने रहिएगा, 2 मिनट और हम आपसे बात करने वाले हैं। यस सर। आज की मीटिंग बहुत माइंड ब्लोइंग था और जिंदगी से जुड़ी हुई चीज थी। शायद आपने देखा हर एक व्यक्ति के साथ दिक्कतें आती है, रूम का रेंट, गाड़ी का पेट्रोल, मोबाइल का खर्च, ये वो सब चीज जो हमारे साथ जो दिक्कतें आती है, हमारे साथ जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, इससे कई गुना बड़ी दिक्कतें सर के साथ थी। यस सर। तो समझ ले दोस्त कि नो पेन नो गेन। जितनी बड़ी दिक्कतें होती है उतनी बड़ी कामयाबी होती है। अगर जिंदगी में अगर दिक्कतें नहीं है, जिंदगी में अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। यस सर। सही बात है कि अगर आपको अगर आपके पाँव में अगर कांटा गड़ गया, लेकिन अगर उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा भी और गड़ाना पड़ता है, उसको कांटा पिन बोला जाता है दोस्त। वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम में जूझे हुए हो, तो और वो दूसरा कांटा अगर कुछ गड़ाना है, तो वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूसअप ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको अपनी जिंदगी में और एक बार चूज करके एज द करियर डिसाइड करके आज से बैटिंग और फील्डिंग में लगना है और अगले 2 से 3 साल के अंदर अपने आप को भी प्रूव करना है और पूरे समाज को प्रूव करना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यस सर। ये दोस्त दूसरी चीज और बताना चाहूंगा, आज है फ्राइडे और आपने सर की स्पीच को सुनने के बाद आपने तो चूज कर ही लिया होगा कि ड्यूसअप के अलावा ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना रिलेटिव, ना रिश्तेदार, ना खानदान, ना पड़ोसी, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चलेगा। वन एंड ओनली नंबर 1 अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ ड्यूसअप रहेगा। यस सर। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है अगर आपको प्रमोद सर के जैसे अगर लाइफ चाहिए, तो सर ने बहुत गजब चीज बोला था सर ने कि ड्यूसअप को मैं नंबर 1 पे अपनी जिंदगी में नंबर 1 पे रखा। और आपको बता दूं, भीख मांगने वाला व्यक्ति नंबर 1 में भीख मांगने के काम को रखता है, इसलिए वो नंबर 1 भिखारी बनता है। और शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीने के काम को नंबर 1 में रखता है, इसलिए नंबर 1 शराबी बन जाता है। अगर आपको नंबर 1 ड्यूसअपियन बनना है, प्रमोद सर के जैसे अगर लाइफ चाहिए आपको, तो आपको भी ड्यूसअप को अपने जिंदगी में नंबर 1 में रखना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग एक ओपन वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस ओपन वेबिनार हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लगभग वो 2 तारीख संडे, और संडे बोले तो हम लोगों का बहुत बड़ा दिन रहता है, अमेजिंग दिन रहता है, लाइफ चेंजिंग दिन रहता है। शायद लोगों के त्योहार आते हैं, दिवाली, लोगों के त्योहार रक्षाबंधन होते हैं, लोगों के त्योहार होली होती है, या ईद मुबारक होता है, न्यू ईयर होता है, या वैलेंटाइन डे है, या क्रिसमस डे है, या आपके पास ना जाने पता नहीं कौन से त्योहार आते हैं।
लेकिन हम ड्यूस ऑफ 10 के लिए एक बड़ा त्योहार होता है और वो त्योहार का दिन है ओपन वेबिनार। और जिस दिन सेमिनार होता है, जिस दिन वेबिनार होता है, वो हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार कहलाता है। यस सर। और मैं Yes, sir. आपको और सबसे बड़ा गुड न्यूज देना चाहूंगा कि उस वेबिनार के जो चीफ गेस्ट हैं वो और कोई नहीं, मिसेस एंड मिस्टर आशीष श्रीवास्तव। जी सर। वाओ सर, अमेजिंग सर, माइंड ब्लोइंग सर जी। जिनकी हमने डेट रखे हैं, और अंजू मैम, अंजू श्रीवास मैडम। और एक बार फिर से आपको आज एक बार क्या बोलने का, आपको पहली बार बोलना चाहिए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में पिछले 3-4 महीने के अंदर और ना जाने पता नहीं कब अंजू मैम को हमने सुना और कब आशीष सर को हमने साथ में देखा, और हमें खुद को याद नहीं है। आज पहली बार आपको फिर से ये प्रमोद सर के ट्रेनिंग के बाद फिर से एक बड़ा धमाका देने वाले हैं और बहुत बड़ा गुड न्यूज दे रहे हैं हम लोग कि ओपन वेबिनार लगवाने हैं और वो संडे को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और उसमें चीफ गेस्ट है मिसेस एंड मिस्टर आशीष श्रीवास सर। अंजू मैम के बारे में आप जानते ही हैं, यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा, इंजीनियर अंजू तामेश्वर या अंजू तामेश्वर ड्यूसॉफ्ट करके एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। आशीष श्रीवास सर के बारे में भी आपको मिल जाएगा। मैं आज काफी सारी फोटो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। और दूसरी चीज, ओपन वेबिनार हम लोग जो करने वाले हैं, और वो कहीं नहीं, हम 100 लोगों के गूगल मीट से नहीं होने वाला है, यही 500 लोगों के जूम ऐप के थ्रू होने वाला है। यही 500 लोगों का जूम ऐप के थ्रू ओपन वेबिनार होगा। और जब उस लॉबी में 500 लोग होंगे और 200-300 लोग वेटिंग में चलेंगे, उस दिन की लाइफ मजा आ जाएगा। वाकई में आज की प्रमोद सर की ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट किया भी गया है और प्रमोद सर की ट्रेनिंग Yes, को sir. follow किया भी गया है, और उसके बाद सबसे बड़ा धमाका 2 तारीख को करके दिखाया है Yes, sir. यस सर। यस सर। और दूसरी चीज दोस्त, आज जो आपने प्रमोद सर के ट्रेनिंग से जो चीज सीखा है, आप जिस भी ग्रुप में हैं, जिस भी ग्रुप आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप आज का ओपिनियन सेंड कीजिएगा। आज आपको फीडबैक सेंड करना है कि आपने इस मीटिंग से क्या सीखा। सारे लोगों को बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, संडे की मीटिंग कैसे होगी, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। संडे की मीटिंग में आपको करना क्या पड़ेगा, जिसको चेक बनाने के लिए 1 DD लग रहा होगा, उसको 3 अनज्वाइन पार्टिसिपेट करना है, और 3 अनज्वाइन को पार्टिसिपेट करवाने के लिए कल सैटरडे को 9 मनी में से लगाना पड़ेगा। अगर आपको चेक बनाने 1 DD लग रहा है तो आपको 3 अनज्वाइन पार्टिसिपेट करना है, और 3 अनज्वाइन पार्टिसिपेट करवाने के लिए आपको 9 मनी में से लगाना है। अगर आपको 2 DD लग रहा होगा तो आपको 6 प्लान करवाने हैं, और 6 प्लान करवाने के लिए आपको 18 मनी में से लगाना है। दोस्त, इस प्रकार की आप तैयारी करके आप कल की ग्रुप मीटिंग की बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। और मेरे को एक चीज पता है कि रक्षाबंधन के बीच की जो क्लोजिंग होने वाली है, दुनिया रूठे पर आपका इस बार चेक नहीं छूटने वाला है। दुनिया रूठ जाएगा पर आपका चेक नहीं छूटेगा। इस बात को प्रूव करते हैं आप, और इसी जोश जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए। ओके दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट। ना दिन बदलेगा, ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे चांद सितारे। अभी भी बदलना है तो खुद को बदलो, अभी भी क्यों बैठे हो दूसरों के सहारे। थैंक यू। Yes, sir. जय ड्यूसॉफ्ट, जय फ्लाइंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके दोस्त, थैंक यू।